कलेजी वाला रोल भी साथ मिलके मानी भाई के आप खाइएगा। मैंने बोला बिल्कुल इंशाल्लाह यार, ये चीजें जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैं आप उसको फतवे की बुनियाद के ऊपर ले आए कि मैंने अल्लाह माफ करे आप पे कुफर का फतवा लगा दिया, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि भाई अगर इस बात से आपका दिल दुखा है तो मेरी तरफ से माजरत है, और मैं वहां आके गले मिलके भी माजरत करूंगा दोबारा बन सके। मानी भाई यकीन करें, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, इस बात को आप जानते हैं। ये फार्म हमारा 1 साल हुआ है खुले हुए, इससे पिछले 6 साल तक मेरा आपका क्या ताल्लुक रहा है, मैंने किन किन सिचुएशंस में मैं आपके साथ खड़ा रहा हूँ, आप इस चीज की गवाही देंगे। आज भी मैंने जो बातें की हैं, मुझसे इंसान होने के नाते मुमकिन तौर पे उसमें कुछ ऐसी बातें भी मेरे मुंह से निकली होंगी अपने बात को साबित करने के लिए, कि जो शायद आपकी दिल आजारी कर चुकी हों वो बातें। मैं फिर से वंस अगेन उन बातों पर भी पब्लिकली माजरत कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मेरे भाई आपके फार्म पर आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। दोस्तों, आप लोग 2 दिन से इस वीडियो का वेट कर रहे हैं, और आप लोग को पता है दोबारा कोई तमहीद बांधने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आज की वीडियो का क्या एक पर्पज़ है। लेकिन मैं इन शॉर्ट फिर भी बताता चलूँ, ये वीडियो भी मुझे नहीं बनानी थी, ना मैंने कभी सोचा था कि इस किस्म की कोई वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन जो मानी भाई ने अभी वीडियो बनाई है, तो उसमें बहुत सारी बातें मेरे हवाले से ऐसी हुई हैं जो कि मैं समझता हूँ कि वो गलत है। ठीक है, या तो वो उन चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर गए, या फिर जिस तरीके से वो पोर्ट्रे हुई हैं तो पब्लिक उन चीज़ों को जो है ना वो मिसअंडरस्टैंड कर गई है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हरगिज़ भी मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं एक्सपोज करूँ या मैं कुछ और बात को आगे बढ़ाऊँ। मैं कोशिश पूरी यही करूँगा, पूरी इसमें एहतियात करूँगा कि मैं जितनी बातें मेरे मुताल्लिक उस वीडियो में, चाहे मेरी पर्सनैलिटी के मुताल्लिक की गई हैं, मेरे कैरेक्टर की जो असैसिनेशन की गई है, या फिर जो एक मामलात हुए उनके मुताल्लिक जितनी बातें की गई हैं, मैं कोशिश करूँगा वही बातों को क्लियर करके अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सप्लेन करता चलूँ। मज़ीद कोई ऐसी कोई पुराने गड़े मुर्दे मैं नहीं निकालूँगा, कोई कुछ नहीं करूँगा। वजह उसकी ये है कि आप लोगों ने देखा कि मैंने भी जो है ना वो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया, मानी भाई ने भी अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया, और हमें अब जो है इसके ऊपर सुलह करनी है, दोनों ने गले मिलने हैं, आगे एक अच्छा जो है ना वो एक रिलेशन दोबारा से उसको रीयूनाइट करना है, कायम करना है, दोबारा से रिलेशन कायम करना है। सबसे पहली जो बात है ना वो बड़ी एक संगीन बात की गई मानी भाई की तरफ से, कि मैंने जो है वो पिछले साल उनसे कहा कि अवाम तो जो है ना वो डैश है, बेवकूफ़ है, एक्स वाई जी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कि इनको जो है ना वो जानवरों के सीने दिखा दो, गोले दिखा दो, कमर दिखा दो, तो ये जो है ना वो बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो इसलिए मैं तो अच्छा पला पलाया जानवर जो है ना वो लूँगा। ठीक है, तो ये जो, और इसके बाद मानी भाई ने बताया अपनी वीडियो में कि मैंने इस बात पर उनसे बाद में जब उन्होंने मेरी इस्लाह करने की कोशिश की तो मैंने उनसे माफ़ी भी मांग ली। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर मैंने उनसे माफ़ी मांग ली थी, अगर मैंने ये बात की थी, तो फिर उस चीज़ को ऑन एयर अब ज़िक्र नहीं करना चाहिए था। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मानी भाई ने इस बात के ऊपर कहा है कि वो अल्लाह की कसम भी खा सकते हैं कि मैंने ये वाली बात कही है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात। लेकिन मुझे लिटरली याद नहीं है कि मैंने ऐसी कोई बात उनसे करी, लेकिन चूंकि वो इसके ऊपर कसम खाने के लिए तैयार हैं, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा कि मुमकिन तौर पे मेरे मुंह से बात निकली होगी। जैसे दोस्तों यारों में तफरीहन हम लोग ऐसी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हर बंदा एक दूसरे से करता रहता है, लेकिन वो उसको मीन नहीं करता, वो उसका नज़रिया नहीं होता। इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दूंगा कि भाई मेरे फार्म के जो नताइज हैं, मेरे फार्म के जो रिजल्ट्स हैं, चाहे वो कोई हल्का जानवर आया हो मेरे फार्म पे, वो स्क्रैच से पला हो, चाहे वो कोई अच्छा जानवर आया हो, उनके जो पिछले 7 8 9 महीने के जो रिजल्ट्स हैं जिन जानवरों के, वो आप आवाम के सामने भी हैं, वो मेरे क्लाइंट्स के सामने भी हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन भी आप लोगों के सामने है। तो अगर मेरा मकसद, या मैं इस चीज़ में बिलीव करता होता कि मैं आवाम को बेवकूफ़ बनाना है पलाई के मामले में, तो जो आज रिजल्ट्स हैं वो मुख्तलिफ होते। फिर मेरे फार्म के ऊपर 90% माल जो है ना वो पला पलाया खड़ा हुआ होता, 99% माल पला पलाया खड़ा हुआ होता, मैंने फार्मों से फिर परचेजिंग की हुई होती और उसको पॉलिश करता। ऐसा नहीं है हरगिज़ भी। आप लोगों ने देखा, मैं कितने नाम गिनवा सकता हूँ। मैंने अगर कोई जानवर किसी फार्म से ख़रीदा तो वो बिफोर में कैसा था और आफ्टर में कैसा हो गया, और अगर वो मैंने कोई मंडी से ख़रीदा था या वो कहीं से भी किसी इलाके से आया बड़ी बुरी हालत में, तो 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में उसकी क्या आज पोजीशन है। तो ये चीज़ें जो है ना मैं बिलीव कभी भी नहीं करता था। हो सकता है मेरे मुंह से ये एक गलत जुमला निकल गया हो, लेकिन वो मेरा नज़रिया, वो मेरा बिलीव नहीं था, और जब मानी भाई ने अगर मेरी इस्लाह कर दी हो तो उस चीज़ को मैं भुला चुका हूँ।
तो मैं इस मामले में अगर मैंने ये बात की है तो एक तो अल्लाह से भी ताइब होता हूँ भाई, तौबा करता हूँ, और आवाम से खासकर, क्योंकि आवाम की इस बात से अगर दिल आज़ारी हुई है, जो कि यकीनन सुनने के बाद हुई है, तो मैं आवाम से भी भाई इस चीज़ के ऊपर माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा हरगिज़ भी जो है ना किसी को पागल बनाने का कोई मकसद नहीं था, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं थी। ऐसी मजाक तफरी में हो सकता है बोल दिया हो तो बोल दिया हो। अच्छा देखिए, मानी भाई से मेरी इस मुताल्लिक बात हुई, मेरे जानवरों के वनडे के मुताल्लिक बात हुई। जब वो अभी मैं आगे इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा-सा इन डिटेल आऊँगा, जो स्टीरॉयड वाला मामला है, मैं कुछ भी साबित नहीं करूँगा। मैं अपने जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों के सामने रखूँगा, फिर आप लोग बताइएगा कि आया वो बात जो है वो इल्ज़ाम थी, या इसको इल्ज़ाम कहा जाएगा, या उसको क्या चीज़ कही जाएगी, ठीक है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिएगा। अब उसी कॉल पर जब मेरी मानी भाई से बात हो रही थी, जब उन्होंने स्टीरॉयड वाली बात करी कि यार 4-6 महीने में जो है ना वो ऐसे रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, और मार्केट में जो है ना ये बात मशहूर हो रही है कि डॉक्टर नोमान जो है वो आपके फार्म पे और दीगर फार्म्स के ऊपर स्टीरॉयड लगाता है, जिसकी वजह से ये आप देखो ना कुछ 4-6 महीने में जो रिजल्ट्स 1.5 से 2 साल में आते हैं नॉर्मली किसी फार्म पे, हम भी 5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, हमने ऐसे रिजल्ट्स 4-6 महीने में नहीं देखे, तो वो आपके फार्म पे कैसे आ सकते हैं। अब जब उसके बाद मैंने उनको वनडे वाली बात बताई कि मानी भाई मैं वनडा दे रहा हूँ 6 किलो, और अपने जो राशन की जितनी भी आइटम्स थी वो सारी चीज़ें गिनवाई, घी के मुतालिक बताया, मक्खन वगैरह के मुतालिक बताया कि उसकी ये डोज चला रहा हूँ। तो उस पर मानी भाई ने मुझसे एक सवाल किया, समीत भी था ऑन कॉल, कि जो है वो यार इतना अगर तुम खिला रहे हो तो फिर तुम साल के आखिर में, जब आखिर के 4-6 महीने में वो बढ़ाया जाता है, वंडा तेज किया जाता है, तो उस टाइम पर क्या करोगे? तो अब देखें, इस बात पर मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई थी कि जब हम क्लाइंट से पूरे साल पूरे पैसे ले रहे हैं पलाई के, तो हम उसको एट द एंड ऑफ द ईयर, आखिर के 4-5 महीने के अंदर हम उसको वनडे को क्यों बढ़ाएंगे? अगर एक जानवर साल के शुरू से 6 किलो खा सकता है, तो उसको आखिर में जाके 6 किलो क्यों करना है? मैंने मानी भाई को इसका ये जवाब दिया था कि देखें, अगर आखिर में जाके जानवर को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको 8 किलो पर भी ले जाऊंगा, अगर वो 8 किलो खा सकेगा। नहीं तो अगर उसको 6 किलो की ज़रूरत रहेगी तो 6 किलो करूंगा। तो उन्होंने बोला फिर तुम कमाओगे कैसे? इस तरीके से तुम जो है अपना नुकसान करते रहोगे, तुम्हें नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? मैंने उनको बताया कि भाई मैंने पहले महीने अपना हिसाब किया था तो मुझे नुकसान हुआ था। दूसरे महीने मैंने अपना पलाई का हिसाब किया, एक्सपेंसेस का हिसाब किया, और जो पलाइयाँ आई वो गिनी, तो मुझे थोड़ा-सा जो है ना वो उसमें प्रॉफ़िट हुआ। तीसरे महीने जब मैंने हिसाब किया तो मेरा ब्रेक इवन गया। उसके बाद से चौथे महीने से मैंने अपना मंथली हिसाब करना ही छोड़ दिया कि अगर मेरा ब्रेक इवन भी हो रहा है और क्या कहते हैं मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर कुछ पैसे मेरी जेब से भी लग रहे हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अगर रिजल्ट, जो डिजायरेबल रिजल्ट है, वो पलाई में मिल रहा है, तो ये मैं समझता हूँ मेरी जीत है। तो मानी भाई ने समीत भी क्योंकि कॉल पे था, तो समीत को बोला कि भाई देखो, ये भी हमारी तरह पहले साल जो है जिस तरह हमने रिजल्ट देने के लिए जेब से पैसा लगाया, तो ये भी यही बात कर रहा है। अब ये भी यही हरकत कर रहा है। फिर उन्होंने, मानी भाई ने मुझसे सवाल किया कि फिर अगले साल क्या करोगे? क्या हर साल नुकसान करते जाओगे? तो मैंने उनको बताया मानी भाई को कि भाई मैं अगले साल कुछ ना कुछ अपने जो पलाई चार्जेस हैं उसमें 5,000 या 10,000 पर मंथ जो है वो मैं बढ़ा दूंगा। जिस पर मानी भाई ने कहा कि भाई देखो, एक मार्केट का स्टैंडर्ड होता है, ऐसे नहीं होता कि आप जो है ना वो पैसे जो है ना वो बढ़ा दो और क्लाइंट बढ़ा के दे दे। मैंने उनको 2-4 अच्छे बड़े फार्म्स की मिसाल दी कि भाई फला फार्म के ऊपर लोग लाख रुपए महीना भी पलाई देते हैं, फला फार्म के ऊपर जो है ना लोग पूरे पूरे साल की जो है ना वो एडवांस में पलाइयाँ दे देते हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट्स लोगों ने देखे हैं। तो अगर एक बंदा मेरे फार्म पे पहले साल माल पलवाएगा और मैं उसकी एक्सपेक्टेशन से अच्छा पाल कर दे दूंगा, तो यकीनन वो अगले साल उसको 5,000 रुपए, 10,000 रुपए माहाना बढ़ाने में कोई कबाहत नहीं होगी। वो बखुशी थोड़े बहुत पैसे बढ़ा देगा, तो अगले साल मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। ये मेरा, अब इस बात को अगर लेकर के मैं जो हूँ इस चीज को ये वो करता कि मानी भाई, अल्लाह माफ करे, ये बिलीव रखता अपने अंदर कि भाई मानी भाई अपने क्लाइंट्स को या अपनी आवाम को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, यानी कि शुरू साल से जो है वो पैसे ले रहे हैं और आखिर के 4-6 महीने में जाके वंडा तेज कर रहे हैं, वनडे की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। मैंने सिंपल जो है वो इस चीज़ को ये समझा कि ये मानी भाई की अपने फार्म की पॉलिसी है, वो जैसे चाहें जिस तरीके से माल पालना चाहें वो पालें। इस बात पर ना मैंने उनसे कोई गिला शिकवा किया, ना इस बात के ऊपर मैंने उनसे कोई वो की, और ना उनकी ये बात मैंने किसी मार्केट के अंदर कोई फैलाई के मानी भाई जो है ना वो इस तरीके से कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जो दूसरा एक बहुत संगीन बात, मुझे जो जिससे मेरी, यकीन करेंगे, दिल आज़ारी हुई है, वो ये कि मानी भाई ने कहा कि जो है ना मेरी जो है वो ज़ैन भाई मुझसे नाराज़ थे और
क्या कहते हैं, उनसे मेरी बातचीत ख़त्म हो गई थी। हकीकत बात ये है कि हाँ, मेरी ज़ैन भाई की नाराज़गी हुई थी, प्रोफ़ेशनल वर्क को लेकर हुई थी। और वक़ार भाई से आप जब बोलेंगे, मैं आपको ऑन एयर लाके वक़ार भाई को गवाही दिलवा दूँगा कि वो उसी वक़्त बात जो है ना, वो मैटर 1 आध हफ़्ते के अंदर सॉर्ट आउट होके ख़त्म हो गया था। मैंने ज़ैन भाई से उस चीज़ के ऊपर माज़रत कर ली थी, और उसके अलावा ज़ैन भाई अपने इंतकाल से 1 हफ़्ता पहले वक़ार भाई के साथ मेरे फार्म आए थे, मुझे एप्रिशिएट किया था, मुझे बेस्ट विशेस दी थी, तो हमारी नाराज़गी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। अब आपने ये जो बात करी, यकीन करें इस बात से मेरा बहुत दिल दुखा, क्योंकि एक बंदा जो गुज़र गया है, अब वो उस चीज़ की सफाई भी नहीं पेश कर सकता, वो बता नहीं सकता कि जो है वो क्या एक मेरा उनका क्या एक ताल्लुक था। मैं ये समझता हूँ मेरे फार्म पर आज का जो कुछ आज मैं जो है वो कर रहा हूँ, जो मुझे तजर्बा कोई हासिल हुआ, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग थी ज़ैन भाई की। पिछले साल मैंने जब बछड़ा एक ज़रार के ऊपर लियो आपने देखा पलवाया, तो उसमें पूरा साल मुझे सीज़न हर हर सीज़न के अंदर पता चला। मैं ज़ैन भाई के साथ ही फार्म जाता था, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करता था। कब घी चल रहा है, कितना चल रहा है, कब दही तेल चल रहा है, कब क्या चीज़ें चल रही हैं, वही चीज़ें मैंने अपने फार्म पर इम्प्लीमेंट करी। वक़ार भाई ने बैकएंड पे सपोर्ट किया, तो अल्लाह के करम से वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं बहुत वाज़े तौर पर कह दूँ, मानी भाई ने अपनी वीडियो में बहुत सारे एहसानात जो उन्होंने मेरे साथ फ़ेवर्स किए, वो बताए हैं, और उस चीज़ का मैं इदराक, उस चीज़ का एतराफ़ मैं हमेशा से करता आया हूँ। कभी भी मैंने किसी भी मानी भाई के फ़ेवर का ये नहीं कहा कि जो है ना, नहीं माना ना हो या एहसान फरामोशी की हो, और ये बात वो खुद भी अपनी वीडियो के अंदर कह रहे हैं। लेकिन मैंने अगर कोई मानी भाई के साथ कोई फ़ेवर्स किए और किन-किन सिचुएशंस में किए, वो मैं ना पहले पब्लिकली मैंने कभी बयान किए, ना मैं आज इस वीडियो में भी बयान नहीं करूँगा। क्योंकि अगर वो मैंने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए किए हैं, तो फिर वो मैं समझता हूँ कि मेरा अमल जो है वो ज़ाया हो जाएगा और बात हो जाएगी बिला वजह में मज़ीद लंबी। अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर जो मानी भाई ने कही कि मैं एक फार्मर से के मुतालिक मैंने कहा कि अगर ये मुझे काम नहीं देगा तो मैं इसके जो है ना वो इसको एक्सपोज़ कर दूँगा, या मैं एंटी हो जाऊँगा, या कुछ इस तरीके से जो बात उन्होंने कही। तो भाई मुझे लिटरली याद नहीं है कि मैंने किसी फार्मर के मुतालिक ऐसी बात कोई कही हो। सकता है 6 साल पहले, 5 साल पहले मेरा मानी भाई से 6-7 साल पुराना ताल्लुक है। कभी कोई ऐसी बात मुँह से निकली हो, लेकिन वही बात है अगेन, मानी भाई ने ये बात बार-बार अपनी वीडियो में बताई है कि अगर मैं कोई गलती कर रहा था ना इंसान होने के नाते, तो उस पर अगर मानी भाई मेरी इस्लाह कर रहे थे, बड़े भाई होने के नाते, तो मैं उसके ऊपर माफ़ी भी माँग रहा था, माज़रत भी कर रहा था, और उससे यानी कि ताइब भी हो रहा था। पूरे मेरे 6-7 साल का मेरा एक करियर है मार्केटिंग का। आप इसमें बताएं मैंने किस फार्मर को एक्सपोज किया है, मैंने किस फार्मर की बुराई करी है? कितने फार्मर्स ऐसे हैं लास्ट ईयर या उससे भी पहले कि जिन्होंने मुझसे काम करवाया, और काम करवाने के बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं दिए, किसी ने आधी पेमेंट दी, किसी ने कुछ दिया, मैं नाम गिनवा सकता हूँ। लेकिन मैंने उस फार्मर तक को एक्सपोज नहीं किया आज तक। आपने कोई मेरे चैनल पर पाकिस्तान मीडिया टुडे या कैटल मार्केट कराची, दोनों में से किसी चैनल पर कोई ऐसी वीडियो देखी कि मैं किसी फार्मर को खड़ा होकर एक्सपोज कर रहा हूँ, यार इसने मुझे काम नहीं दिया तो ये फार्मर ऐसा है? मैं बता रहा हूँ, जब मेरे साथ अगर किसी फार्मर ने ज्यादती करी और मुझे काम करवाने के बाद, मार्केटिंग करवाने के बाद पैसे नहीं दिए, तो मैंने तो उस तक को भी जो है ना वो एक्सपोज नहीं किया। तो ये बात लिटरली मुझे याद नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें उस वीडियो के अंदर की गई हैं कि जिनका मुझे बिल्कुल अता पता वहमो गुमान में नहीं है कि मैंने बात कब की, कैसे की, या की होगी तो शायद माफ़ी मांग ली होगी, या आज हाजिर में, आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर उस चीज़ पर मैं स्टैंड नहीं करता। हर इंसान अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बदलता है, इंसान खता का पुतला है। अगर उसकी किसी गलती की निशानदेही की जाती है और वो अपनी इस्लाह कर ले, तो यही जो है ना वो इंसानियत है, और यही जो है ना वो एक बंदगी है अल्लाह पाक। अच्छा, मैं ये बात बता दूं यहाँ पर एक, कि मुझे बार बार मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से कभी वो उल्टी की कैफियत हो रही है, कभी खांसी हो रही है, तो मैं वीडियो बार बार पॉज ले लेके बना रहा हूँ, बार बार। अभी भी आप ये देखें, अभी मुझे हल्की सी उल्टी हुई है और मैं मुँह वगैरह धोकर आया हूँ, और अब दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक बात के ऊपर मुझे इंतहा से ज़्यादा जो है ना वो अफसोस रहा, पूरी वीडियो मैंने मानी भाई की देखी है, कि उसमें चुन चुन के बहुत पुरानी पुरानी बातें जो शायद मेरी और उनकी कभी कोई पर्सनल बात हुई होगी, उनको जो है वो मेरी गलतियों को गिनवाया गया है। और उसमें अक्सर गलतियाँ ऐसी हैं जिनका मानी भाई बता रहे हैं कि मैं उनसे माफ़ी मांग चुका था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये हरकत आज की वीडियो में हरगिज़ भी ना करूँ। मेरे उनसे जो पर्सनल मामले के ऊपर कभी कोई गिला शिकवा रहा, मैं जब उनसे मुलाकात करूँगा तो उसके अंदर उनसे मैं डिस्कस करके वो कर लूँगा। लेकिन आज की वीडियो में मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, या जो भी एक मेरे हवाले से जो एक बात की गई है, मैं बस ये कोशिश करूँगा उसको किसी तरीके से
क्लियर कर दूं। एक बात जो सबसे ज़्यादा, अल्लाह आपका भला करे, लोगों को भी तकलीफ हुई है उस बात से और शायद मानी भाई को भी गलतफहमी हुई है, जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई वो, और जो अभी मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने दोस्ती का इनविटेशन दिया था, कि मैं उस वीडियो के अंदर मानी भाई को भी ये गलतफहमी हुई है और आवाम को भी, कि मैं उसके अंदर जो है ना वो धमकी दे रहा हूँ, मैं उसमें दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहा। अब आप एक चीज़ को बहुत गौर से समझ लें कि एक चीज़ होती है मंतिक, मंतिक यानी बोलने का जो एक तरीक़ाकार है किसी भी ज़बान को, वो उसको आप 10 तरीक़ों से एक ही बात को रिफ्रेज़ करके 10 तरीक़ों से कर सकते हो, फिर सिर्फ़ आपको रिफ्रेज़ करने में उस बात का मतलब ही कुछ और बन जाएगा। अल्फ़ाज़ सेम होंगे लेकिन मतलब कुछ और बन जाएगा। तो अब जब मैंने वो वीडियो डाली, मैंने बड़ी पॉज़िटिविटी से वीडियो डाली थी, हाथ बढ़ाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए वीडियो डाली थी। मैंने बार-बार 3-4 मरतबा उसमें बात रिपीट करी है कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम दोनों कोई भी पुरानी बात ना करें, अनकंडीशनली एक दूसरे को माफ़ कर दें। मैं अनकंडीशनली माफ़ करने के लिए एक दूसरे को तैयार हूँ। ये बात मैंने बार-बार उस वीडियो में, अगर आप दोबारा जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर मैंने बोला लेकिन अगर मानी भाई माफ़ करने के लिए अनकंडीशनली तैयार नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन ये कर सकते हैं कि भाई वो अपना काम करें, बखुशी करें, और मैंने उनके काम की भी उस वीडियो में तारीफ़ की है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने काम को कंटिन्यू रखें। लेकिन एक रिक्वेस्ट की उनसे कि उस काम में, आपकी वीडियोज़ के अंदर मेरे हवाले से जो पिछले 4-5 महीने से टॉन्टिंग चलती हुई आ रही है, वो दोबारा टॉन्टिंग ना हो। क्योंकि जब टॉन्टिंग होती है मेरा भी दिल दुखता है, जब मुझे गधा बोला जाता है आपकी वीडियो के अंदर, जब मुझे अल्लाह माफ़ करे ये कहा जाता है, इनडायरेक्टली धमकी दी जाती है, जब मुझे ये बोला जाता है कि ये देख लो कि यार कितने बंदे हैं, कितने लड़के हैं हमारे साथ, सोच समझ के पंगा लेना। ये पर्सनल में नहीं, ये बात वीडियो के अंदर मौजूद है। अब मैं उस चीज़ को एज़ अ धमकी लूँ, मैं उस चीज़ को क्या लूँ? मैंने तो जो आपसे बात करी, मैंने सिर्फ़ इसलिए की कि भाई मजबूरन, क्योंकि मेरे पास भी कमेंट्स आ रहे हैं, लोग रियूनाइट करवाना चाह रहे हैं, आपके पास भी कमेंट्स आ रहे हैं, हमारी सेम ऑडियंस है, तो अब उसके लिए मुझे कोई तो स्टेप लेना है ना। मैंने उससे पहले, ये स्टेप लेने से पहले मैं खुद आपसे मिला, सही है, वहाँ पर जब मैंने वो वाली वीडियो डाली थी स्टीरॉयड के हवाले से, अगले दिन आपको सलाम किया। उससे भी पहले 1 हफ्ते पहले जब हमारी एचएनएस कैटल फार्म पर मुलाकात हुई, तो आप खुद उस वीडियो में अपनी में बता रहे हैं कि मैं गले मिलना चाह रहा था, लेकिन आपने सिर्फ सलाम के लिए अपने हाथ बंद कर लिए, गले नहीं मिले आप, ठीक है? और उसके बाद आपने कोई बात नहीं की, आप नाराज़गी की बुनियाद पर। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं अगर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आप आगे से इस तरीके से अगर आपका एक एटीट्यूड आएगा, तो फिर मेरे ज़हन में क्या चीज़ आएगी कि यार मसले को मसले को हल करने के लिए मेरे आपके जो बड़े हैं, मुश्तरका बड़े हैं, इनकी आप भी इज़्ज़त करते हैं, सीनियर मानते हैं, मैं भी करता हूँ, उनको बिठा के एक टेबल टॉक कर लें। अब जो भी मामला हुआ, ये स्टीरॉयड वगैरह वाला मामला हुआ, उसके अंदर डायरेक्टली रेलेवेंट थे, रिलेटेड थे नोमान भाई, सही है? अब नोमान भाई जिन फार्म्स के ऊपर कंसल्टेंट हैं, जैसे कि ज़र्रार हो जाए, कोहिनूर हो जाए, असलम मक्का हो जाए, और कोई 20-22 फार्म्स हैं, तो वो सारे फार्मर्स भी इससे रिलेटेबल हैं, क्योंकि बात की गई थी नोमान भाई के ऊपर कि नोमान भाई जो है ना वो स्टीरॉयड लगाते हैं। तो अब मैं गया वहाँ से असलम एंड मक्का, वहाँ पर मैंने देखा, और मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पर नोमान भाई या वकार भाई मौजूद होंगे या मुनीब भाई मौजूद होंगे। मैं वैसे ही गया। अब वहाँ पर क्या कहते हैं, तीनों मौजूद थे। मैंने उनसे बोला कि यार मानी भाई से भी मेरी मुलाकात हुई है, और हम लोग ये जो मामला सारा चल रहा है, इसके अंदर टेबल टॉक करके मामले को हल कर लेते हैं, प्राइवेटली हल कर लेते हैं इस मामले को, क्योंकि रोज़ बरोज़ वहाँ से टॉन्टिंग हो रही है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बहस छेड़ी जा रही है, और ये सारे मामलात हो रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। सही है, मेरा भी दिल दुख रहा है, सारी चीज़ें बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये भी मैं इससे पहले बता दूँ कि जो नोमान भाई वाला मामला हुआ था, नोमान भाई को मैंने मना किया था कि आप मानी भाई को फ़ोन नहीं करें। उस चीज़ के ऊपर मैं अभी आगे आता हूँ। लेकिन अभी मैं जो आपको पॉइंट समझाना चाह रहा था, वीडियो को देखने का पर्सपेक्टिव आपका जो जो होगा ना, आप उसी तरीके से जो है ना उसको बिलीव करेंगे। मेरी उस वीडियो का हरगिज़ भी मकसद जो है ना वो कोई धमकी देना नहीं था। मेरा पूरा 99% मकसद उस वीडियो का था कि हमारी दोबारा से सुलह हो जाए। सही है? एक जुमला है, मैंने मंतिक की बात की थी, रोको मत जाने दो। सही है? अब आप इसके अंदर इसको रोको के ऊपर अगर आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं और आप बोलते हैं रोको मत जाने दो, मतलब चेंज हो जाता है। अगर आप बोलते हैं रोको मत जाने दो, यहाँ मतलब चेंज हो जाता है। तो मैं उस वीडियो में ये कह रहा था, मानी भाई कोई भी बात अपने दिल में रोको मत, जाने दो, खल्ली वल्ली करो, दोबारा मिल जाओ, ठीक है? लेकिन उसको समझा ये गया
कि रोको, दिल में रोको, मत जाने दो। इस तरीके से उस वीडियो को जो है ना वो लिया गया है। ये मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दे दी है। और इससे पहले जो बात आ जाती है वो वाली वीडियो की कि मैं स्टीरॉइड्स लगाता हूँ, जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का भी पीछे पसे मंजर ये है कि जब मुश्तबा भाई ने मानी भाई से बात की कि वो अपने जानवर उठा रहे हैं मानी भाई के पास से, मानी भाई ने एक वीडियो डाली कि वो मुश्तबा भाई सिम्बा को उठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मानी भाई के टीम मेंबर्स ने 300-400 के करीब कमेंट्स आज भी उस वीडियो पर मौजूद हैं। आप चाहें अगर आप तो वहां जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। उसमें एक बयानिया, एक परसेप्शन क्रिएट किया कि एक ढोंगी के पास जा रहे हैं जानवर। ये मुश्तबा भाई तो कभी भी अनसेटिस्फाई नहीं थे, उनका ब्रेन वॉश किया गया है। ये ये एक ढोंगी है, एक शैतान है, एक कल्प्रिट है। ये सारे अल्फाज जो है मेरे लिए इस्तेमाल किए गए, और ये उसकी जो है ना वो फार्म के ऊपर जाने वाले हैं। अभी 2 दिन में पता चल जाएगा कि भाई किसके फार्म पे जानवर जा रहे हैं और किसने मुश्तबा भाई का ब्रेन वॉश किया है। क्या ये नहीं किया जा सकता था कि जो है वो सिंपली इस मसले को ऐसे हल कर दिया जाता कि भाई अगर वो अनसेटिस्फाइड है तो अनसेटिस्फाइड है, वो लेके जा रहे हैं। और अगर उन्होंने आपको बता दिया था गो के कि वो मेरे फार्म पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आपकी वीडियो बनाने के बाद आपको यकीनन पता चला, लेकिन आपने मुश्तबा भाई से ये बात कही कि मुझे अंदाजा था। आपका वॉइस मैसेज मुश्तबा भाई के पास मौजूद है। ये बात मुझे मुश्तबा भाई ने बताई है कि आपको अंदाजा था कि जो जानवर है वो मेरे पास आ रहे हैं। वो वीडियो बनाने से भी पहले जो सिम्बा की अनाउंसमेंट के मुतालिक आपने वीडियो बनाई, तो देखें मानी भाई, आपको अंदाजा था इस बात का कि जो है ना जानवर मेरे पास आ रहे हैं। और यही एक वजह रही कि आपकी वीडियो के ऊपर आपके टीम मेंबर्स ने, आपकी फैमिली ने, जिनको आप फैमिली कहते हैं, ओन करते हैं, तो उन्होंने जो है वो कमेंट्स में ऐसा एक बयानिया, एक सिनेरियो क्रिएट किया। मौलवी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया, ढोंगी का, शैतान का, कल्प्रिट का, डिफरेंट जो भी एक गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता था मेरे मुताल्लिक, वो किया गया। और एक एक सीन क्रिएट किया गया कि यार अब ये जानवर जिसके भी पास जाएंगे तो उससे बुरा शख्स कोई है ही नहीं। तो जब एक पब्लिकली, आपको यही बात बुरी लगी ना, आप इसी बात पे नाराज़ हुए कि मैंने पब्लिकली वीडियो क्यों डाल दी, तो जब पब्लिकली आपकी टीम की तरफ से मेरे मुतालिक एक बुरी एक इमेज कायम कर दी थी मेरे मुतालिक, वो पूरी हो चुकी थी। अब इसमें देखें, या तो आप जो है उनको कह सकते थे कि यार इस किस्म के कमेंट्स नहीं करो, मैं लड़ाई नहीं चाहता, आप उनसे डिलीट करवा देते, या आप खुद डिलीट कर देते। आप चैनल के ओनर हैं, आपको एक चीज़ जो है ना वो सही नहीं लग रही, तो आप डिलीट कर देते कि भाई यार ये क्या एक जंग शुरू हो गई है, ठीक है, आप फसाद से बचने के लिए वो चीज़ डिलीट कर देते। लेकिन वो कुछ भी नहीं की गई। अब देखें, अगर मैं एक बंदे को अपना टीम मेंबर कह रहा हूँ, फैमिली मेंबर कह रहा हूँ, और अगर वो अच्छी बात कोई कर रहा है तो मैं उसको ओन कर लूँ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, बुरी बात कर रहा है, किसी से लड़ झगड़ रहा है, तो मैं उसको डिसोन कर दूँ। और मेरी वीडियो में भी अगर उसकी वो बात जा रही है, कोई टॉन्टिंग वगैरह जा रही है, मैं एडिट करके हटा सकता हूँ वो बात। लेकिन मैं अगर नहीं हटा रहा तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। अगर मेरी वीडियो के अंदर कोई आके, कोई भी थर्ड पर्सन आके, या कोई मेरा मेंबर आके किसी को गाली देता है, और अगर मैं वो गाली ऑन एयर कर देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ, एडिटिंग में हटाता नहीं हूँ, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उस गाली का? मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये एक वजह बनी कि मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ी। और वीडियो जब मैंने बनाई तो उसमें मैंने कोशिश करी कि मैं आपका और आपके फार्म का नाम ना लूँ। सिर्फ मैंने वो बात करी जो जिस किस्म के अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए गए, जो एक सिनेरियो क्रिएट किया गया, जो जो इल्ज़ामात लगाए गए, उसके बाद इतना डिसहार्टेड था, इतना जज्बाती हो गया था, वीडियो मुझे बनानी पड़ी। और वीडियो के अंदर मैं बहुत कुछ कह गया। हो सकता है उस वीडियो में कोई एक आध बात मैंने ऐसी भी कह दी जिससे जो है ना वो आपकी दिल आज़ारी हुई हो, तो उस चीज़ के लिए मैं फिर से पब्लिकली माजरत कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक बात उसके अंदर कह दी, मेरे मुंह से गलत बात निकल गई कि भाई मैं कचरा नहीं खिलाता। अब ये बात मैंने, यकीन करें, मैंने आपके लिए नहीं बोली थी, मैंने एक अपनी एक उसके लिए मिसाल दी थी कि मैं अपने फार्म पर अच्छा वंडा खिलाता हूँ, लेकिन मैंने उसको शायद गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दिया उस बात को। तो उसके लिए मैं फिर से ऑन एयर माजरत ख्वाह हूँ अगर उस बात से आपकी दिलआज़ारी हुई है। आप अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पालते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। मैं आपके काम के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, ना पहले उठाया है, ना अब उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी एक वो पेश कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन कि भाई अगर मैं स्टीरॉयड लगाता हूँ तो साबित कर दें, अगर नहीं साबित करते तो भी उस बंदे का नाम दे दें कि जिस बंदे ने लगाई। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये तीनों डिमांड्स डॉक्टर नोमान की तरफ से आई थी, क्योंकि उनके प्रोफेशन के ऊपर जो है ना ये बहुत बड़ा एक एलिगेशन था। उनका 10-12 साल का जो तजर्बा है वो एक तरफ, और वो सिर्फ
गोया के स्टीरॉइड्स लगाते हैं और इस तरीके से माल पलवाते हैं। अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा अब एक एक करके, आई होप कि अभी तक जितनी मैंने बात करी है उससे आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि जो मैंने पहले भी वीडियो बनाई वो मैंने पहल नहीं की थी। पब्लिकली जब मेरे हवाले से इस किस्म की मुगल्लज़ात जो है ना वो बयान की गई, एक एक बयानिया क्रिएट किया गया कमेंट्स के अंदर, तो उसकी वजह से मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ी। क्यों? अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें, मैं कोई वीडियो नहीं बनाता, सिंपली जब सिम्बा आता मैं उसको रिवील करता, तो क्या आवाम, पूरी आवाम मेरे ऊपर गालियों की बौछार नहीं करती? आपके उस बयानिए की वजह से सिम्बा मेरे फार्म पर आया। मैंने हालांकि ओपन चैलेंज भी किया अपनी वीडियो में, फिर भी आवाम ने मुझे हेट दी, क्योंकि एक पहले से एक एक निगेटिविटी क्रिएट कर दी गई थी। वही बात है, रोको मत जाने दो वाली बात है, कि वो ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया था कि लोग किसी और नज़र से उस चीज़ को देख रहे थे। लोग ये समझ रहे थे कि मैंने मुस्तफा भाई को काटा है, लोग ये समझ रहे थे कि मैंने जो है वो आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, मैंने कोई ऐसी बात करी है। मैं कोशिश करूंगा अभी मुस्तफा भाई से जो है ना वो इस हवाले से बात करूंगा कि क्या मैंने उनको नेगेटिव किया आपसे, या जो है वो उनका क्या एक रीज़न रहा है कि जो है ना वो उन्होंने जानवर आपके पास से उठाए। अब इसके अलावा आ जाते हैं असल मुद्दे पे। बात बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा समराइज करने की। असल मुद्दा गुड़िया वाला मुद्दा, जहां से मेरा और मानी भाई का इख्तिलाफ शुरू हुआ, और वो मुद्दा ये है कि गुड़िया वकार भाई ने मेरे फार्म पर रखवाई थी सेल पर्पस के लिए, उनको अर्जेंट वो बछड़ी सेल करनी थी। अब उस बछड़ी का आपको पता है एक एलिमेंट था कि वो प्यार व्यार करवाती थी और वो लेट जाती थी, अभी भी है, अल्लाह उसको सेहतयाबी दे। 15-20 दिन उसके ऊपर मैंने मेहनत करी, उसके बाद बछड़ी को मैंने लॉन्च किया, और बहुत मुझे उससे ना एक दिली मोहब्बत थी, क्योंकि वो वही बात है कि जर्रार की पिछले साल से जब जैन भाई हयात थे तब से जर्रार पर वो पल रही थी, और तब से मैंने उस बछड़ी को वहां पर लॉन्च किया था, दिखाया था। मेरी वीडियो के लिए बोल न्यूज़ वगैरह के ऊपर वायरल हुए थे, सारी चीज़ें हुई थी। तो मेरी एक एक पुराना एक उससे भी रिलेशन था, जरार से भी रिलेशन था, जैन भाई से भी रिलेशन था, लेकिन कभी भी मैंने ना ये बातें नहीं की कि जो है ना वो, यानी जैन भाई से रिलेट नहीं किया किसी भी चीज़ को मैंने पब्लिकली। गुड़िया से पहले भी मैं 7 जानवर जरार से मैंने अपने फार्म के ऊपर लेकर आया, परचेज किए बाकायदा, कैंगरू, हनी, बिस्कॉनी, पोलका, क्वींस ऑफ हार्ट्स, ठीक है, और एक बछड़ा और था, तो लाजवाब। लेकिन मैंने कभी भी ये वाली बात नहीं की कि जो है ना मैं जैन भाई की मोहब्बत में लाया हूँ। मैंने उस पॉइंट को कभी भी जो है ना वो नहीं किया, यानी कि पब्लिकली उस चीज़ को मैं ऐसी कोई बात करूँ, ठीक है। मुझे, मेरा मिजाज में नहीं है। हो सकता है आपने आपने अपने दिल से जो एक फीलिंग की आपने बयान कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बात ये है सारी की सारी, गुड़िया का मैंने लॉन्च की वीडियो गालिबन मंडे या ट्यूसडे को, तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है थर्सडे को वकार भाई का मेरे पास मैसेज आता है, भाई क्या पेशरफ्त है और क्या है क्या नहीं है। मैंने बोला भाई 2-4 बंदों से इसकी बात चल रही है जिन्होंने सैटरडे संडे को आने के लिए बोला है, बछड़ी देखेंगे फिजिकली, उसके बाद डील डन करेंगे। तो मैंने बोला आप सैटरडे संडे तक रुक जाए, इंशाल्लाह हो सकता है कि डील डन हो जाए। वकार भाई ने कहा मुझे कि भाई उसामा बछड़ी मांग रहा है, और वो कह रहा है कि भाई बछड़ी मुझे दे दो और मैं मानी के फार्म पर पलवाऊंगा। अब गुड़िया से इतनी उनसियत, इतनी मोहब्बत, इतना लगाव था कि मैंने, वकार भाई ने जब मेरे पास रखवाई थी तो मैंने वकार भाई को ये बात पहले ही कह दी थी कि मैं इस बछड़ी को अपने फार्म से बाहर नहीं जाने दूंगा। मानी भाई को ये गलत फहमी हुई कि मैं शायद उनके फार्म पर जाने से मना कर रहा हूँ। मैंने एक जर्नली बात एक करी है कि मेरे फार्म से मैं बछड़ी नहीं चाहता कि बाहर जाए, मैं इस पे अपना शौक करना चाहता हूँ। चुनाचे जब मानी भाई के ही 2-3 कस्टमर्स ने मुझसे गुड़िया मांगी, तो मैंने उनसे एक बात कही कि भाई अगर आपको बछड़ी परचेज करके मेरे फार्म पर पलवाते हैं, तो मैं बछड़ी के अंदर आपसे जो है ना वो एक रेट टू रेट वाली जो कॉस्टिंग है, उनको मैंने कॉस्टिंग है बताई कि मैं इतने में आपको दे दूंगा। और अगर आप जो है वो बछड़ी जो है वो फार्म से बाहर लेके जाते हैं, चाहे मानी भाई के फार्म हो या कोई सा भी फार्म हो, तो मैं जो फिर उसके अंदर इतना इतना मैं प्रॉफिट रखूंगा। या तो मैं अपना शौक कर लूँ, जो उससे मेरी मोहब्बत है बछड़ी की, वो पूरी कर लूँ, या फिर जो है ना वो, चूंकि वकार भाई को जल्दी सेल करनी है, अर्जेंसी है, तो अगर बछड़ी बेचनी ही है हर हाल में, तो फिर उसके अंदर फिर हम भाई प्रॉफिट करके बेचें, हम लॉस में या कॉस्ट टू कॉस्ट बछड़ी को ना बेचें। ये मैंने बात रखी मानी भाई के 2 और क्लाइंट्स हैं उनके सामने, और उनके मैंने नाम भी मैंने मानी भाई को बता दिए थे कि ये मामला है। अब पूरे हफ्ते के दौरान जो है ना वो ये बात चलती रही, उसामा भाई वकार भाई को प्रेशराइज करते रहे कि भाई मैं मुजम्मिल से बात नहीं करूंगा, मुजम्मिल कौन होता है, ये सारी चीज़ें, इस किस्म की बातें होती रही कि जो है ना मैं उससे बात नहीं करनी, आपसे ही डील करनी है, और मैं कैश पैसे लेकर हाजिर हूँ, तो आप आइंदा आने वाले उसका वेट क्यों कर रहे हैं किसी क्लाइंट का। अब जिन क्लाइंट्स का वेट हो रहा था
उनमें वो क्लाइंट्स भी थे, ऐसे क्लाइंट्स भी थे जो मेरे पास ही पलवाना चाह रहे थे। तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि भाई बछड़ी मेरे फार्म पर ही पले, उससे उनसियत और मोहब्बत की वजह से। जैसे कि मानी भाई, जब सिम्बा मानी भाई के फार्म से गया तो उनको जिस तरीके का एक दुख हुआ, उन्होंने 1.5-2 साल पाला, ठीक है, वही फीलिंग मेरी भी गुड़िया के मुतालिक थी। उसामा भाई इस बात के गवाह है, मेरे पास वीडियो मौजूद है। जिस दिन गुड़िया मेरे फार्म से गई है, उसामा भाई आए थे, मेरा भाई और मैं आंसुओं से रो रहे थे। मुबीन आधा पौना घंटा अंदर खाते में जाके छुप कर रोया है, उसामा भाई के सामने रोना शुरू हुआ है। उसामा भाई ने दिलासा दिया है मुबीन को, तसल्ली दी है, ठीक है। ये मोहब्बत थी, ये इस वजह से कोई पैसे की लालच नहीं थी, कोई अपना ब्रांड नहीं चमकाना था उसको लेकर के, एक उससे एक उनसियत, एक मोहब्बत थी उस बछड़ी से, तो इसलिए मैं नहीं चाहता था। अच्छा, अब हुआ ये, इस पूरे अरसे के दौरान जब उसामा भाई से वकार भाई का सौदा चल रहा था, वकार भाई ने मुझे पाबंद किया, मैंने मना किया कि जो है ना, तुम मानी से कोई बात नहीं करना। मैंने वकार भाई से पहली बात ये की कि यार मैं मानी भाई से बात कर लेता हूँ, वो उसामा भाई को कन्विंस कर लेंगे कि यार वो मेरे पास ही पलवा ले। वकार भाई ने मुझे मना कर दिया इस हवाले से कि नहीं यार, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, बिला वजह में इशू क्रिएट हो जाएगा, छोड़ो, उसामा आएगा तो उसको दे देना बछड़ी। क्योंकि मैंने वकार भाई से कहा कि यार आप उसामा भाई से कहें कि वो मुझसे डायरेक्ट बछड़ी मांग ले, ताकि मैं उनको कुछ कोशिश करूं कन्विंस करने की अपने तौर पे। मैं मानी भाई से बात करके उनको करूं कि यार ये प्लीज ये बछड़ी जो है ना मेरे पास पलवा लें, मुझे पलाई के पैसों की लालच नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे इस बछड़ी का शौक अपने पास करना है। बस ये एक एक छोटी सी एक वजह थी। कोई और जानवर, कितने जानवर मेरे फार्म पर है, मैंने बात मानी भाई को भी बोली कि भाई कोई खास कुछ 2-4 जानवर होते हैं कि इंसान, हर फार्मर ये चाहता है कि यार वो उनको खुद पाले, उन पर खुद शौक करे, वो उसके फार्म की जीनत बने। मेरा पहला साल है, मैं अपनी एक कलेक्शन तैयार कर रहा हूँ, अब उसमें वो बछड़ी है जिसके साथ मेरी इमोशनल अटैचमेंट है। मैं आपको अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे मानी भाई इस बात को आई डोंट नो कि जानते भी हैं कि नहीं जानते। ये जब गुड़िया वाला मामला हुआ था, उसके बाद मेरी और मानी भाई की सारी बात हो गई थी, सारे गिले शिकवे एक दूसरे के दूर हो गए थे। मैं अगले दिन मानी भाई के फार्म, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, दावत में गया था। दावत में जब मैं गया था, मानी भाई उस दावत के अंदर बिजी थे, गुड़िया अंदर उनके खाते के अंदर मौजूद थी। रात का टाइम था, अंदर पर्दे डले हुए थे, सर्दियां थी। मैं खाते में जाके आधा घंटा बगैर किसी को बताए, बगैर किसी को जाहिर किए, खामोशी से गुड़िया के साथ बैठकर रोकर आया था। मुझे मोहब्बत थी उससे, बछड़ी से। ये बात आई डोंट नो कि मानी भाई को पता भी है कि नहीं पता, लेकिन आज ये बात मैं ऑन एयर बता रहा हूँ। तो मेरे मेरे लिए ये नहीं था इसमें हरगिज भी कोई मानी भाई के लिए नफरत, या कोई मानी भाई से दुश्मनी, या कोई उनके लिए चिढ़ नहीं थी कि भाई उनके फार्म पे मेरे फार्म से जानवर ना जाए। ये बात नहीं थी। इससे पहले भी तो मेरे फार्म से उनके फार्म पे जानवर गए हैं, मैंने खुद अपनी बछड़ी भी दी है, मैंने उनसे बछड़े भी परचेज किए हैं। एक और बात, एक इस जमन में मैं कर दूं कि हारून भाई, नदीम भाई की बात मानी भाई ने की कि मानी भाई के फार्म पर आए और क्या कहते हैं, उन्होंने परचेजिंग करी, मानी भाई ने बहुत अच्छे पैसों में सौदा दिया। मैं आपको बताऊं, हारून भाई और नदीम भाई को मानी भाई के फार्म पर ले जाने वाला मैं था। मैंने पहले, हारून भाई नदीम भाई ने बोला यार कुछ परचेजिंग करनी है, कोई माल है तो दिखाओ। तो मैंने उनको पहले, मैं गडाब में एक फार्मर के पास लेकर गया, वहाँ उन्होंने हमें कुछ ऑप्शंस दिखाए, हमें पसंद नहीं आए, उनके रेट्स हमें ज़्यादा लगे। हम वापसी अपने फार्म जा रहे थे, मेरे फार्म जा रहे थे। मैंने बीच में गाड़ी रुकवाई, मैंने बोला यहाँ मेरे दोस्त हैं मानी भाई, उनका भी फार्म है, वहां पर चल के जो है ना आप जानवर देख लें। अगर मैं मानी भाई से मुखलिस नहीं होता तो मैं अपने क्लाइंट को मानी भाई के फार्म पर क्यों लेकर जाता। आगे चल के कुछ अरसे के बाद हारून भाई ने मुझसे ये बात पूछी कि मैं जो हूँ वो अल्लाह आपका भला करे, मानी भाई के साथ काम कर लूँ, उनके साथ भी कोई जानवर रखवा दूँ। तो मैंने बोला 100 बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। फिर उन्होंने एक और फार्मर है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा ताकि कोई कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट ना हो, उनके मुतालिक मुझसे पूछा मैं उनके पास माल रखवा दूं, मैंने बोला बिल्कुल रखवा दें, 100 बिस्मिल्लाह। फिर यही मशवरा हारून भाई ने मानी भाई से किया कि यार मैं उस फार्मर के पास माल रखवा दूं, मुजम्मिल भाई तो कह रहे रखवा दो, मानी भाई ने उनको मना कर दिया कि नहीं वो ऐसे हैं और वैसे हैं और वैसे हैं, जो भी एक उनको रीजन दिया, आई डोंट नो क्या रीजन दिया, बट मानी भाई ने हारून भाई को मना कर दिया। अब आप बताएं, मैं हमेशा से खुले दिल का आदमी रहा हूँ, मुझे कोई अल्लाह माफ करे ये परवाह नहीं है कि बंदा मेरे पास माल पलवा रहा है तो वहाँ क्यों पलवा रहा है, तो वहाँ क्यों पलवा रहा है, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं होती। सही है, मेरे नसीब में जितना है, जब तक है आएगा आएगा, कोई मसला नहीं है, जब चला जाएगा जब चला जाएगा। तो खैर, गुड़िया वाले मामले के ऊपर दोबारा आ रहा हूँ, बातें बहुत लंबी हो रही हैं, लेकिन दिल मेरा दुखा हुआ है, मैं क्या करूँ, मुझे बतानी पड़ रही है कुछ बातें अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने अपने ऊपर जो लगे हुए एलिगेशन है उनको क्लियर करने के लिए। तो गुड़िया के मामले में ये हुआ, वकार भाई ने मुझे मना किया हुआ था मानी भाई से बात नहीं करना, ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो, उसामा आएगा उसको खामोशी से
जो है ना वो बछड़ी दे देना, एक वीडियो बना लेना। तो इस तरीके से कि भाई एक भाई के घर से दूसरे भाई के घर पे बछड़ी जा रही है, तो ये वीडियो बनाना और ये थीम रखना। मैंने वही थीम रखी, उसामा भाई आए, उनके साथ खड़े होकर वीडियो बनाई। उसामा भाई इस बात के गवाह हैं कि मैंने यही सारी बातें की वीडियो के अंदर। उसके बाद अली, जो सुजुकी वाला है मानी भाई का, वो वहाँ मौजूद था, बछड़ी लेने आया था। मैं इस मौके पर ना मानी भाई को कॉल करने लगा कि यार अब तो सौदा हो गया ना, क्योंकि वकार भाई ने इसलिए मना किया था मुझे कि उनकी डील खराब ना हो, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनकी कोई डील खराब हो जाए, इसलिए मैं खामोश रहा और मैंने मानी भाई को फोन नहीं किया। लेकिन जब डील हो गई, अब बछड़ी जाने वाली है, उस टाइम पे मैंने मानी भाई को कॉल करने लगा, तो अली ने, सुजुकी वाले ने मुझे मना किया कि मानी भाई फार्म पे नहीं है, आप समीद को कॉल कर लो। ये बात क्यों बता रहा हूँ अभी आगे आगे समझ में आएगी। मैंने समीद भाई को कॉल करी कि भाई मैंने वीडियो में ये बात कही है ये कि भाई एक भाई के घर से दूसरे भाई के घर पे बछड़ी जा रही है, तो अब ये बछड़ी आपको वहां देखने को मिलेगी, तो बराए मेहरबानी आप लोग नाराज नहीं होइएगा। क्योंकि जब मेरे फार्म पे कोई अच्छी चीज आती थी और अगर मैं उसको बाहर फार्म से सेल आउट कर देता था, तो मेरी ऑडियंस नाराज होती थी कि यार आपने इतनी अच्छी चीज फार्म से बाहर क्यों बेच दी। सही है। अब गुड़िया मैंने एक हफ्ते पहले पहली वीडियो डाली थी मैंने गुड़िया की, जो उसको लॉन्च किया था, और उसमें मैं उस बछड़ी के साथ लेटा हुआ था, उसको प्यार कर रहा था, मोहब्बत कर रहा था। मेरी और मेरी ऑडियंस की इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि वो चाहते ही नहीं थे कि वो बछड़ी मेरे फार्म से जाए। मैं खुद भी नहीं चाहता था, और लेकिन ऑडियंस भी नहीं चाहती थी। अब कोई ऑडियंस को ठंडा करने के लिए, उनको वो करने के लिए कोई ना कोई बात तो करनी थी। तो मैंने ये बात रखी सामने कि भाई मानी भाई के फार्म पे जा रही है, तो अब आपको वहां देखने को मिलेगी, तो नाराजगी की तो बात नहीं है। ये बात मैंने समीर को बोली कि आप भी अपनी वीडियो में यही बात रखिएगा, और मानी भाई से भी बोलिएगा अगर वो वीडियो बनाए तो यही बात रखें अपनी वीडियो में, ताकि हमारी वीडियोस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक ही जो है ना वो थीम हमारी वीडियोस में जाए। एक बात। दूसरी बात, मैंने उनसे लोगो मांगा समीर से कि मैंने अभी इसका फोटो शूट किया है, अभी मैं रात में, आज रात में सोल्ड आउट टू करीम कैटल फार्म लगा दूंगा। फिर कल जो है ना मैं भी अपना व्लॉग डाल दूंगा यहाँ से जाने वाला, और आप जो है वहां से वो अनलोडिंग वगैरह की जो भी वीडियो व्लॉग आप डाल दिएगा। होता ही है, रात को मैं घर पर आया हूँ, फोटोशूट एडिट कर रहा हूँ बछड़ी का, और नोटिफिकेशन आती है कि वो अनलोडिंग के दौरान वो नसर भाई को लात मार दी गुड़िया ने, ये वो मानी भाई की वीडियो। अब आप इस बात को गौर से देखें, वीडियो डली है, मैंने फौरन अगले 5 मिनट में मानी भाई को फोन किया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने मानी भाई के खिलाफ वीडियो कोई नहीं बनाई, उनके एंटी वीडियो कोई मामला पब्लिकली नहीं लाया, प्राइवेटली कॉल करी मानी भाई को। और मैं हर बार मेरा ये वतीरा रहा है कि जब भी मुझे मानी भाई की कोई बात से कोई वो हुआ है, नाराजगी हुई है, तो हमेशा उनसे कॉल करके प्राइवेटली हल किया है। और इनफैक्ट यहाँ तक कि मैंने कभी मानी भाई के उसमें एटीट्यूड में थोड़ा सा बदलाव देखा है, ऐसा महसूस किया है कि यार वो मुझसे नाराज हैं, तो मैंने खुद भी उनसे पूछा है कई मर्तबा कि मानी भाई आप क्या किसी बात पे मुझसे नाराज हो, तो उन्होंने फिर अगर खुलकर बताया, तो फिर मैंने उस बात पर भी उनसे माजरत करी है। मैं कभी भी मैटर को जो है ना मानी भाई का और अपने मैटर को या किसी के भी मैटर को पब्लिकली नहीं लेकर आता हूँ। अगर मैंने वो वीडियो डाली तो किस मजबूरी में डाली, मेरे हवाले से क्या कुछ लिखा गया, क्या कुछ एक एक स्टोरी, एक बयानिया क्रिएट किया गया, तो मुझे वीडियो डालनी पड़ी मजबूरन, और कोई उसके अलावा चाराकार नहीं था। ठीक है। अब होता यह है कि मैंने मानी भाई को मैं करता हूँ कॉल कि आपने यार ये वीडियो डाल दी, हालांकि मैंने समीत को बोला था। मानी भाई मुझे कहते हैं कि हाँ मैंने डाली है, मुझे समीत ने बताया भी था कि तुमने ऐसे ऐसे कहा है, लेकिन मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। 5 मिनट पहले तक वीडियो डालने से मैंने व्हाट्सएप पर देखा कि तुम्हारा कोई मैसेज या कॉल तो नहीं आई। तो मैंने बोला मानी भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि आप वीडियो बनाने वाले हैं, और मैंने समीत भाई को जब बता दिया था तो उसने आपको बताया नहीं क्या। उन्होंने बोला हाँ समीत ने तो मुझे बता दिया था, लेकिन मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था कि तुम मुझे कब कॉल करोगे। मैंने बोला भाई देखें, एक तो आपके ड्राइवर ने बोला कि जो है ना वो आप मौजूद नहीं है अपने फार्म पे, आप उस दिन शान कैटल फार्म गए हुए थे, आपकी उस दिन की वीडियो भी मौजूद है, आपने वो वीडियो शान कैटल फार्म से स्टार्ट करी है, ठीक है, शहजाद भाई के साथ। तो इस वजह से मैं आपको कॉल करने लगा था लेकिन नहीं कर सका। लेकिन आप तक इत्तला तो पहुंच गई थी ना, इन्फॉर्मेशन तो पहुंच गई थी कि भाई ये थीम रखनी है वीडियो में, और आज वीडियो नहीं डालनी, कल वीडियो डालनी है। और आप वीडियो में बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। तो इस तरह तो ऑडियंस जो है ना वो समझेगी कि हमारी कोई लड़ाई हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या कोई मसले मसाइल वाली कोई बात है। इस वजह से मैंने जो उसामा भाई के साथ वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मैंने कभी पब्लिश की ही नहीं। ठीक है। लेकिन मुझे इस बात पर इतनी हैरानगी हुई, मैंने मानी भाई से कहा अगर मैंने कॉल नहीं की थी उसकी वजह थी कि मुझे वकार भाई ने मना किया था, मेरे एक बड़े ने पाबंद रखा था कि यार आप लोगों का सौदा खराब ना हो मेरे और आपके किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ठीक है। तो मैं खामोश रहा कि ठीक है यार, मेरी जात से उनका कहीं नुकसान ना हो जाए। आपको किसने मना किया था मानी भाई मुझसे कांटेक्ट करने के लिए पूरा हफ्ता? मैंने ये बात बोली मानी भाई को ऑन कॉल कि आप मुझे बड़ा भाई होने के नाते मुझे कॉल करके डांटते, मुझे गाली देते, मुझसे नाराज होते,
मेरी सरजनिश करते कि तुम होते कौन हो मना करने वाले, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता। आप मुझसे पूछते ना कि तुम होते कौन हो अपने मेरे फार्म पे बछड़ी देने से मना करने वाले, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता कि मेरी क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, या मैं अगर मना कर रहा हूँ तो किस वजह से मना कर रहा हूँ। मुझे तो एक बंदे ने मना किया हुआ था, रोका हुआ था, आपको किसने पाबंद किया था? आप कॉल कर लेते। अब ये सारे मामलात हुए, इस कॉल के ऊपर सारे डिस्कशन हुआ। कुछ बातों पर मैंने उनसे जो है वो करी माजरत, कुछ बातों पर उन्होंने, जो उनका दिल दुखा हुआ था मैंने उन पर माजरत करी, कुछ पर मेरा दिल दुखा हुआ था, उन्होंने मुझसे माजरत करी और उन्होंने मुझे इनवाइट किया अगले दिन अपने फार्म पर दावत पे। मैं अगले दिन जो है अपना इतना बड़ा दिल करके सारी चीजें भुलाकर, हालांकि मुझे दुख पहुंचा हुआ था गुड़िया वाले मामले का, मैं फिर भी गया। मेरे घर में अपने एक इमरजेंसी थी, वो इमरजेंसी भी मैंने वानी भाई को जाकर बताई कि मेरे घर में ये इमरजेंसी हुई भी, इसलिए मैं हार्डली 10 बजे तक रात में रुकूंगा, मैं 12-1 बजे तक नहीं रुक पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ इस इमरजेंसी की वजह से। तो वानी भाई ने बोला ठीक है, जल्दी से खाना लगवा रहा हूँ, खाना खाओ और चले जाओ। तो ये हुआ। लेकिन मैं गया, अब वहां गया तो वहां पर अली भाई जो है वो बार बार मुझे, आई डोंट नो चिढ़ाने के लिए किस वजह से, गुड़िया को लेकर आओ, गुड़िया को लिटा के दिखाओ, अरे गुड़िया को तो लेकर आओ, अरे गुड़िया को। मानी भाई ने 1-2 बार उनको मना भी किया वहां पर, लेकिन इस तरीके की भी हरकतें हो रही हैं। मैं मानी भाई से एक रात पहले अपने गिले शिकवे दूर करके मिलने आ चुका हूँ, लेकिन फिर ये चीजें चल रही हैं। खैर बहरहाल, उसको भी मैंने इग्नोर मार दिया कि छोड़ो यार, तफरीक में कर रहे होंगे, कोई मसला नहीं है, खल्ली वल्ली। एक हफ्ते के बाद वीडियो आती है समीद भाई के चैनल के ऊपर, जिसका टाइटल है कि गुड़िया खुद ही लेट जाती है, और यही टाइटल थंबनेल है उसके अंदर ना, वो लिटा के दिखा रहे हैं। वीडियो ओपन करते हैं तो उस वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि देखो गुड़िया तो खुद ही लेट जाती है, हमारा कीकू भी लिटा लेता है, देखो मैंने भी लिटा ली और वो भी लिटा लेता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये अल्फाज हैं समीद भाई के, गुड़िया को लिटाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हालांकि बात सिंपल सी है कि उसके ऊपर 1.5 से 2 साल जरार कैटल फार्म के मुंशी ने, कुर्बान ने ट्रेनिंग करी है, उसको सुधारा है, उसको इंसानों से मानूस किया है कि अब वो प्यार कोई उसको करे तो वो उसके साथ लेट जाती है। तो ये एक मुकम्मल ट्रेनिंग है, क्योंकि आपके फार्म पे भी 200 जानवर हैं, मेरे फार्म पे 70-75 जानवर हैं। ऐसा कोई जानवर नहीं है कि जो है ना उसको प्यार करें और वो लेट जाए, उस पर बाकायदा बचपन से एक मेहनत की गई है। अब वो ये कह रहे हैं कि रॉकेट साइंस नहीं है। मेरी वीडियो जो डली थी जब मैंने गुड़िया लॉन्च की थी, मैंने उस पर टाइटल डाला था मालिक के इशारे से गुड़िया लेट जाती है, क्योंकि मेरी जो उससे पहले वाली पिछले साल वाली वीडियो थी, जब हमने गुड़िया का जरार पर ये एलिमेंट दिखाया था, तो वो वीडियो क्लिप बोल न्यूज वालों ने निकाल के मेरे चैनल से अपने चैनल पे चलाया था, फेसबुक पेज पर आज भी वायरल हुआ है, मिलियंस में उसके व्यूज हैं। उन्होंने उस पर थंबनेल डाला कि भाई मालिक के इशारे पे जो है ना वो बछड़ी लेट जाती है, व्यापारी के इशारे पे बछड़ी लेट जाती है, और वो वायरल हो गई। मैंने भी वही एज अ कंटेंट क्रिएटर वही अल्फाज लिए, और मैंने अपनी उस गुड़िया को जो लॉन्च करी है वीडियो, उस पर वही अल्फाज लिख दिए कि भाई ये वीडियो इसकी अच्छी चल जाएगी, वीडियो अच्छी चलेगी, बछड़ी जल्दी बिक जाएगी, सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है ना। और उसको लिटा के भी दिखाया बछड़ी को अपनी वीडियो के अंदर। अब समीद भाई एक हफ्ते के बाद, जब मेरा मानी भाई का मामला क्लियर हो चुका है, सॉर्ट आउट हो चुका है, वो ऐसा टाइटल थंबनेल डाल रहे हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है मेरी वीडियो से। मैं कह रहा हूँ वो मालिक के इशारे पे लेट जाती है, वो लिख रहे हैं कि वो खुद ही लेट जाती है, और बाकायदा कह भी रहे हैं अपनी वीडियो में कि जो है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको लिटाना, हमारा कीकू भी लिटा लेता है, हमारा फलाना गवाला भी लिटा लेता है, मैं भी लिटा लेता हूँ। ये चीज देखी मैंने, फिर मैंने अगेन कोई चीज पब्लिकली नहीं करी, कोई जंग नहीं करी, कोई लड़ाई नहीं की, मैंने अगेन प्राइवेटली मानी भाई को कॉल करी, मानी भाई ये भी समीर भाई ने वीडियो डाली है, आप बताएं इसका क्या मकसद है, ये वीडियो मेरे अगेंस्ट में जा रही है। मानी भाई ने बोला मुझे नहीं पता उसने कब वीडियो बनाई, रुको उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेते हैं। उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे समीत को लिया, समीत से पूछा भाई ये वीडियो क्यों डाली है, तो समीत ने बोला मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैंने उनसे ये बात रखी उनके सामने कि देखें आपने तो अपनी एक हफ्ते पहले वाली वीडियो में ये बात मानी भाई ने आपने वाजे तौर पर कही है कि हम इस बछड़ी को इसलिए लेकर नहीं आए कि ये लेट जाती है या ये बैठ जाती है या जो है ये बहुत खूबसूरत है, हम सिर्फ इसको बेचने की गर्ज से भी नहीं लेकर आए, ये बात मानी भाई ने अपनी वीडियो में बोली है। हम सिर्फ इसको, अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, हम सिर्फ इसको जैन भाई की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए उनकी याद के अंदर लेकर आए हैं। एक हफ्ते पहले आप उसको बछड़ी को अपने फार्म पे लाने का अलग मकसद दिखा रहे हैं, एक हफ्ते के बाद आप अलग चीज दिखा रहे हैं, और चीज ऐसे दिखा रहे हैं कि एलिमेंट पोर्ट्रे कर रहे हैं जो कि मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो ये चीज नामुनासिब है। इस चीज को समीद ने समझा, और समझ के उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ ना इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ। मैंने बोला खैर अब तो वीडियो चल चुकी है आपकी, कर लें नहीं कर लें कोई मसला नहीं है, जैसे आपको बेहतर लगे। तो उन्होंने वैसे बाय द वे टाइटल ये चेंज किया कि खुद ही लेट जाती है से गुड़िया खुद ही लेट गई, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस कर दिया। बात वही की वही थी, बस प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस कर दिया। खैर
मुझे उस पर कोई वो नहीं था कि भाई अब तो वीडियो डल गई, अब क्या खैर करना, लेकिन मैं सिर्फ ये निशानदेही करवा रहा था कि भाई इस किस्म की वीडियोस ना डालें जो कि जो है ना वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें ऑडियंस में, हमारे दरमियान ना इस किस्म की कोई वीडियो ना डाली जाए। तो उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब इस कन्वर्सेशन में मेरी, समीर की, मानी भाई की कोई 2-3 घंटे लंबी कन्वर्सेशन हुई। ये बात वो बात, किसी की कोई बात बुरी लगी हुई है तो वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, या कोई अपने फार्मिंग से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। अब इसी कॉल पर मानी भाई ने मुझे एक बात बोली, जो मेरे रिजल्ट्स आ रहे थे 4-6 महीने में उसके मुतालिक, कि मुजम्मिल एक तुम्हें बात मशवरा दे रहा हूँ कि डॉक्टर नोमान को ना अपनी वीडियोस में ज्यादा मत दिखाया करो। मैंने बोला क्यों? क्योंकि यार वो एक बात तुम्हारे मुतालिक और नोमान भाई के मुतालिक मशहूर हो रही है मार्केट में, कि जो है ना कि तुम जो हो, नोमान भाई जो है वो तुम्हारे फार्म पे स्टीरॉइड्स लगाते हैं, जब भी इतना रिजल्ट है 4-6 महीने में, वरना ये हम भी 5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, ये रिजल्ट तो 1.5 से 2 साल के अंदर आता है जो तुम्हारे फार्म पे 4-6 महीने में आ रहा है। मैंने उनको बताया, मानी भाई, नोमान जब भी कोई इंजेक्शन आता है लगा के ना, किसी भी ट्रीटमेंट का या कोई वैक्सीन का, तो मैं उससे लेता हूँ, उसकी पिक्चर लेता हूँ, उसको अपने रैकेट में मेंटेन करता हूँ, उसकी वजह पूछता हूँ ये क्यों लगा रहे हो। मैं कोई जाहिल जुलट्टा फार्मर नहीं हूँ कि जो है ना जिसको बस डॉक्टर आए कुछ भी करके चला जाए, उसको पता ना चले। एक बात। दूसरी बात मैंने उनको समझाई कि मानी भाई, स्टीरॉयड आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई हर दूसरे तीसरे दिन लगता है, क्योंकि वो जानवर आदी हो जाता है ना, एडिक्टिव हो जाता है, वो एडिक्टेड हो जाता है उसका, क्योंकि एक नशा आवर एक समझने की चीज है, तो वो उसको नशे पे लगा, और उसके बगैर वो फिर वंडा नॉर्मली खाता ही नहीं है। नोमान भाई तो मेरे फार्म पर आते हैं महीने में 2 से 3 मरतबा मुश्किल, तो वो कब आके लगा के जाते हैं कि मेरे पीठ पीछे आके लगा के चले जाएंगे और अपने पैसों से लगा देंगे। और फिर अगर स्टीरॉयड एक जानवर को लगता है तो फिर जो जानवर 2 टोकरी पर होगा वो 3-4 टोकरियां खा जाएगा, वो तो इतना वंडा खा जाएगा। तो फिर मैं उस पलाई के अंदर जो एक जानवर की पलाई ले रहा हूँ, मैं डबल डबल पालूंगा जानवर को, स्टीरॉयड का भी खर्चा करूंगा, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल वनडे का भी खर्चा करूंगा, तो मैं सस्टेन कैसे करूंगा? ये तो इलॉजिकल सी एक बात है। तो फिर उन्होंने मुझे आगे से बात कही कि यार जो तुम्हारा वंडा क्या है? मैंने वंडा बताया, वनडे की क्वांटिटी बताई। फिर उन्होंने वही बात करी कि भाई तुम जो है वो अगर इस तरह से कर रहे हो तो नुकसान हो रहा होगा। मैंने बोला भाई वही वंस अगेन के पहले महीने में जो है वो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, दूसरे में थोड़ा सा फायदा हुआ, तीसरे में जो है वो ब्रेक इवन के ऊपर गया, उसके बाद से मैंने हिसाब करना छोड़ दिया। तो मानी भाई ने मुझे कहा कि यार फिर इस तरह से करोगे तो तुम कमाओगे कैसे? क्योंकि वंडा वगैरह, इतना ज्यादा वंडा तो साल के आखिर में खिलाया जाता है ना, आखिर के 4-6 महीने के अंदर। तो मुझे इन सारी चीजों से बड़ी हैरानगी हुई कि यार अगर मानी भाई जो बात कह रहे हैं कि मैंने बात सुनी है स्टीरॉयड के नुमान स्टीरॉयड लगाता है किसी थर्ड पर्सन से, अगर इस बात पर मानी भाई बिलीव नहीं करते, तो मानी भाई आगे से इतने सारे रीजंस क्यों दे रहे हैं, इतनी ज्यादा बात कर क्यों रहे हैं कि यार फिर बताओ 4-6 महीने में रिजल्ट कैसे आ रहा है तुम्हारे पास? तो इसका मतलब ये है कि मानी भाई इस बात पे कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं ना, जब तो आगे से वो रीजन भी दे रहे हैं अपनी बात के लिए दलील एक पेश कर रहे हैं। ये बात करने का मकसद क्या है? मैं आप तमाम दोस्तों से सवाल कर रहा हूँ और मानी भाई से भी सवाल कर रहा हूँ, जो मानी भाई की मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना इस बात पे, मेरे नजदीक ये बात जो है ना वो इल्जाम लगाना है। क्योंकि एक बात अगर आप कर रहे हैं, उसके साथ उसकी दलील के लिए आप दूसरी बात भी कर रहे हैं कि यार ये 4-6 महीने में रिजल्ट ये कैसे आ रहा है, तो फिर ये इल्जाम लगाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ एक मंतिकी एतबार से आप उसमें खुद अपने ऊपर ओन नहीं कर रहे उस चीज को कि ये मैं कह रहा हूँ, आप एक थर्ड पर्सन के ऊपर बात कर रहे हैं। अब जब अगले दिन मैंने नोमान भाई को कॉल करी, मेरे फार्म पर 10-12-15 जानवर आए हुए थे शदीद एलर्जी में, मैंने अपने तमाम जानवरों की जो है ना वो वैक्सीनेशन हर किस्म की करवाई हुई थी, और मेरे आस पड़ोस के बाड़ों में वो एलर्जी नहीं थी, मेरे बाड़े पर ही आई थी। तो मैं बड़ी टेंशन में था कि यार क्या वजह है। मैंने अपने जानवरों के ब्लड टेस्ट भी करवाए, वो वीडियोस भी मौजूद है जो मैंने अपने जानवरों के ब्लड टेस्ट करवाए थे, कि भाई कोई रूट कॉज पता चले कि क्यों मेरे जानवरों में जो है ना ये एलर्जी आ रही है। अब जब मानी भाई ने एक बात कर दी कि नोमान जो है ना सुना है कि स्टीरॉयड लगाता है, तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि यार ये कहीं स्टीरॉयड का रिएक्शन तो नहीं है कि जो एलर्जी आ रही है, तो मैं नोमान से पूछूं नहीं इस बात के मुतालिक? भाई दो बातें हो सकती थी, या तो मैं ये करता कि नोमान से पूछे बगैर जो है ना वो उसको मैं फायर कर देता और मैं बोलता भाई कल से कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आपकी वजह से मेरे माल में एलर्जी आ रही है और ये मामला तो है, आपकी वजह से मेरे माल में आप स्टीरॉयड लगाते हो, ये करते हो वो करते हो। या मैं जो हूँ खामोश रहता और खामोश रह के नोमान को काम करने देता। इस सबके ये जो शक मेरे दिल में डाला गया, एक वसवसा मेरे दिल में डाला गया, उस सबको जानते बूझते हुए भी मैं नोमान को काम करने देता। तो इसका मतलब तो मैं गुनाह में बराबर का शामिल हो जाता, अगर नोमान स्टेरॉइड लगा रहा है और मैं उसको काम भी करने दे रहा हूँ, तो मैं बराबर का शरीक हो जाता ना। तो एक बंदे के मुतालिक अगर आप
बात कह रहे हैं तो मैं उस बंदे से ही कंफर्म करूंगा ना, उसको सफाई का मौका तो दूंगा। लेकिन मैंने जब नौमान से बात की तो मैंने नौमान को मानी भाई का नाम नहीं दिया था। लेकिन वो गुस्से में आ गया उसके प्रोफेशन के ऊपर, वो कह रहा है मैं रिजाइन कर दूंगा, मुझे बताओ तुम्हें किसने बोला है। मैंने बोला भाई मुझे मानी भाई कह रहे थे, लेकिन तुम उनसे लड़ना नहीं भाई, बराए मेहरबानी। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि भाईजान अगर तुम लगाते थे या लगाते हो तो अब लगाना बंद कर दो, ये मकसद है। उसने बोला नहीं भाई मेरे प्रोफेशन है, मैं 20-22 फार्म्स के ऊपर कंसल्टेंट हूँ, जिसमें कोई 8-10-12 तो डेल्फा के मेंबर्स हैं। जरार है, कोहिनूर है, असलम मक्का है, फैजान कैटल फार्म है, कितने सारे मैं नाम गिनवा सकता हूँ। तो क्या मैं, अल्लाह माफ करे, सारे फार्म्स के ऊपर मैं ये हरकत कर रहा हूँ? उसने बोला मैं हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ। उसने मानी भाई को कॉल करी, जाहिर बात है कि उसके ऊपर एलिगेशन था तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी होगा या कुछ भी हुआ होगा। मानी भाई को उसने कॉल करी, मानी भाई ने जो है ना पहले तो कॉल नहीं उठाई, बाद में उसने किसी और नंबर से कॉल करी। उसने मानी भाई से 3 सवाल किए सिंपल से, या तो आप उस बंदे का नाम दे दीजिए मुझे जिसने ये बात की है मेरे मुतालिक, या आप जो है वो इस बात के ऊपर माफी मांग लीजिए, या आप इस बात को साबित कर दीजिए कि मैं स्टीरॉयड लगाता हूँ। मैं अलबत्ता हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ, और मुजम्मिल के बाड़े पे कह लें या किसी भी बाड़े पे जहाँ मैं कंसल्टेंट हूँ, आप कोई भी जानवर उठा के उसका टेस्ट करा लें। ये सारी चीज जो है ना वो मानी भाई से उसने वो बात करी, नौमान ने बात करी इस किस्म की ना। इसके बाद मानी भाई का दोबारा मेरे पास फोन आता है कि मुजम्मिल ये तुमने क्या भंड कर दिया, ये तुमने क्या बेवकूफ़ी कर दी, आज के बाद मैं तुमसे जो है वो बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रिजर्व रहूंगा, सिर्फ सलाम दुआ की हद तक, इससे ज़्यादा मैं तुमसे आज के बाद बात नहीं करूंगा। लेकिन 110% मेरे पास ये रिपोर्ट है कि ये लगाता है, इसका बहुत करीबी बंदा है, एक फार्मर है या कोई बहुत करीबी एक बंदा है, जो कि अल्लाह आपका भला करे, जिसके थ्रू हमें ये बात पता चली है। मैंने बोला तो मानी भाई मैं भी तो यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप उसको उस बंदे का नाम दे दें, आप न्यूट्रल हो जाएं, बीच में से मैटर में से हट जाएं। जिसने ये बात की थी वो वो जाने और वो अगला बंदा जाने, नौमान जाने और वो जाने, आपका वो नाम नहीं लेगा, कुछ भी नहीं होगा, आप उसको दे दें। मैंने कोशिश की है नौमान को ठंडा करने की, रोकने की, लेकिन वो जज्बाती हो रहा है इस मामले के ऊपर, वो नहीं बर्दाश्त कर रहा अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम, अपने प्रोफेशन के ऊपर। तो मानी भाई को इस बात पर भी जाहिर बात है वो हुआ कि जो है ना वो, मैंने उनसे माफी भी मांगी मानी भाई से उसी कॉल के ऊपर कि भाई देखिए मजबूरी थी, मुझे पूछना पड़ा, मुझे पूछना मेरे लिए जरूरी था। अब मानी भाई ने जब इस तरह से दोबारा बात कर दी, 110% जो है ना वो लगाता है, ये करता है, वो करता है, तो ये सारी बातें नुमान को हद से ज्यादा जो है ना वो गिरा गुजरी हैं। और उसके बाद मानी भाई ने जो है ना मुझसे बातचीत खत्म कर दी। उसके बाद जो है वो वीडियोस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बहस छिड़ना शुरू हो गई। उसके बाद मैंने, जैसा मैंने आपको बताया कि एच कैटल फार्म पर इत्तेफाकिया हमारी मुलाकात हुई, जिसमें मानी भाई ने गले मिलने के बजाय हाथ पीछे किए, ठीक है, सिर्फ सलाम की हद तक बात की, उसके बाद कोई बात नहीं की। फिर मैं असलम मक्का गया, और वहाँ से हालांकि मैंने नुमान को ये कहा था, मेरा ये प्लान था कि हम लोग एक दिन किसी भी दिन टाइम निकाल के मानी भाई के फार्म पे चलते हैं, और वहाँ चल के टेबल टॉक करके इस मसले को हल कर लेते हैं, ताकि वहाँ से भी कोई टॉन्ट वगैरह ना हो। जो हो रहा है शुरू हो गई हैं जो चीज़ें, और फिर ये मामला ख़त्म हो जाए, एक दूसरे से वो कर लें, माफ़ी तलाफ़ी कर लें, टेबल टॉक कर लें। अब इत्तेफाक की बात है, मानी भाई कैटल फार्म पर आए। अब मुझे मुनासिब नहीं लगा कि वहाँ पर जो है ना एक नए बंदे के सामने ये सारा मैटर हम खोलें और इसके ऊपर डिस्कशन करें। इसलिए मैंने वहाँ गया मैं इस्लाम मक्का पे, और वहाँ पर मैंने देखा भाई वो लोग मौजूद हैं, नुमान भाई भी, वकार भाई भी, मुनीब भाई भी। तो मैंने बोला मानी भाई को यहाँ पर ही बुलवा लेते हैं, हम तो उनके फार्म पे जाने का सोच रहे थे, वो यहीं पर ही आए हैं जमील मेमन, तो हम उनको यहाँ बुलवा लेते हैं। अच्छा, एक बात और बहुत अहम इसी ज़िम्मन में करूँगा कि जो परसेप्शन है कि मैंने प्राइवेटली जो है ना वो मैटर को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। एच के ऊपर जो मामला हुआ, सलाम और उसका जवाब नहीं मिला, वो एक पुराना हो गया मामला। फिर महीने 1.5 महीने बाद डेल्फा का जो एक सीन हुआ, डेल्फा में आप आए, तो मेरी आपकी ऑडियंस मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैं आपका वो भी कवर करूं, आपका स्टॉल जाके, और मैं गया भी, और मैं दोस्ती की नीयत से गया कि भाई आपसे मुलाकात करूंगा, बात करूंगा, मसाइल मसला मसाइल जो हुए उनको हल करूंगा। मैं आपके स्टॉल पर आया, वहाँ पर मेरी स्टॉल के बाहर स्टॉल के बाहर मेरी उसामा से और अली भी गालिबन था, उससे मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई। फिर मैं आगे बढ़ा, आपके स्टॉल के ऊपर, मेन स्टॉल के ऊपर हसन रज़ा था, वो खड़ा हुआ, उससे सलाम दुआ हुई मेरी, ठीक है। आप वहाँ मौजूद थे, समीद भी था, लारेब भी था, आप तीनों मौजूद थे। जैसे ही मैं करीब आया स्टॉल के, आप मुझे देख के उठ के पीछे चले गए। अब आप मुझे देख के जा रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझे वेलकम नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए कि मैं, और कौन सा तरीका होता है, किस तरीके से मैं जो हूँ वो जो है वो मसले को हल करूँ। अब देखिए, एक मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है,
एक मर्तबा मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, आप अगर उसका जवाब नहीं दे रहे हो, आपके स्टॉल पे जा रहा हूँ, आप खुद के पीछे जा रहे हो, कोई बात नहीं कर रहे हो, तो आप बताएं मैं कौन से तरीके फिर मैं जो हमारे बड़े हैं उनको भी बीच में डाल रहा हूँ मसाइल को हल कराने के लिए, वहां से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उसके थ्रू भी, तो फिर मैं क्या करूँ? पब्लिक पब्लिक बोल रही है कि भाई दोस्ती कर लो, तो पब्लिक को बता तो रहा हूँ कि भाई दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, और बगैर कोई पुरानी बात डिस्कस करे अब उसको नेगेटिवली लिया जा रहा है कि मैंने धमकी दी। धमकी तो दी नहीं कोई, सिंपल सी बात की, अगर आप ना दोस्ती करते हैं ना टोंट बाजी से बाज आते हैं, जो टोंटिंग हो रही है मेरे हवाले से, तो फिर मुझे मजबूरन हकायक बताने पड़ेंगे, क्योंकि आवाम उन टोंट्स की वजह से मुझे हेट दे रही है, मुस्तकिल मुझे आवाम गलत समझ रही है, गलती पे समझ रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो आवाम को ये चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। अगर आप जो है, अगर आप टोंटिंग को जारी रखते हैं तब, मैंने कोई धमकी नहीं दी कि मैं ये काम करने वाला हूँ, अगर करने वाला होता तो आज मैं जो है ये सारा मैटर लेके आपसे पहले ही सारा मैटर लेके बैठा हुआ होता। तो बात ये है, लेकिन इस ज़माने में अली भाई की एक बात मुझे अच्छी लगी, अली गोटलैंड की, कि उन्होंने कल मुझसे राब्ता किया और उन्होंने मुझे मैसेज करके मुझसे माज़रत करी, जो भी उनकी तरफ से टॉन्टिंग वगैरह हुई, और क्या कहते हैं कि आगे एक नया साथ, एक नया रिलेशन बिल्ड करेंगे। फिर कॉल पे भी मेरी कल अली भाई से बात हुई, उन्होंने बोला कलेजी वाला रोल भी साथ मिल के वानी भाई के आप खाइएगा। मैंने बोला बिल्कुल इंशाल्लाह यार, ये चीज़ें ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैं सिंपल सा एक सवाल करता हूँ कि जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बहस छेड़ी गई, माशाल्लाह 4-5 साल से मानी भाई का काम चल रहा है, इससे पहले किसी भी साल में ये बहस क्यों नहीं छिड़ी गई? कभी भी इस मामले में बात नहीं हुई कि यार हम तो ऑर्गेनिक पालते हैं और ऑर्गेनिक पे माल इतना ही पलता है, ऐसे ही पलता है। ये बातें अब क्यों शुरू हुई? जब मेरे साथ एक एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो उसके बाद ये सारी बातें क्यों की गई, क्यों की जाने लगी? ठीक है, अब आप मुझे खुद बताएं, एक बंदा इस किस्म की अगर कोई बात करेगा, मैं उसको किस तरीके से लूँ, मैं उसको क्या समझूं उस बात को? मुझे आप लोग इस बात का जवाब दें। एक बंदा अगर मुझे ये बोले कि यार 110% पक्की रिपोर्ट है कि वो लगाता है स्टीरॉइड्स, ठीक है, और जब मैं टेबल टॉक की बात करूं, जब मैंने वहां से फोन किया, मानी भाई को पहले किया था, उनका नहीं लगा फोन या उन्होंने उठाया नहीं, तो उसके बाद क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, हारून भाई को फोन किया, उन्होंने बोला मानी भाई मौजूद है। मैंने बोला उनसे बात करा दें, मुनीब भाई बात करना चाह रहे हैं। क्यों मुनीब भाई से बात करवाई? क्योंकि मैं जब मानी भाई से मिल रहा हूँ तो मानी भाई मुझसे नाराज है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मुनीब भाई, वकार भाई, जो मेरे और उनके दोनों के बड़े हैं, और फिर इस चीज से केस से रेलेवेंट भी हैं कि वो फार्मर है जो नोमान को कंसल्टेंट जिन्होंने रखा हुआ है, तो मैंने उनके थ्रू बात जब को खत्म करने की कोशिश की, टेबल टॉक करने की कोशिश की, मानी भाई ने नाराजगी में मना कर दिया। ये जब सारा मामला हुआ, सिम्बा वाला सारा मामला हुआ, तो उसके बाद अगले दिन हारून भाई के फार्म पर जो है ना वो थी, दावत थी। अब जब वहां मैं सलाम करने मैं उठा मानी भाई को, मैंने सलाम के लिए हाथ बढ़ाया और सलाम कहा, अस्सलाम वालेकुम कहा, तो मानी भाई ने जवाब भी नहीं दिया, हाथ भी पीछे कर लिया। अब देखें, मानी भाई को एक गलत फहमी हुई मुझसे, उस चीज़ का भी मैं इजाला कर देता हूँ। उस वीडियो में मैंने 2 अहादीस बयान की थी। एक ये बयान की थी कि भाई आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी-सुनाई बात को आगे कन्वे कर दे। क्योंकि मानी भाई ने बेसिकली मुझे कॉल पे कहा था ना कि हमने सुना है कि जो है ना वो नोमान स्टीरॉइड्स लगाता है। एक बात, दूसरी बात मैंने ये कही कि भाई बदगुमानी बगैर किसी सबूत के किसी मुसलमान के मुताल्लिक बुरा गुमान रखना, ये कुफर के ज़ुमरे में आता है। ये बातें, दोनों बातें करने का हरगिज़ भी मतलब मानी भाई के ऊपर कोई फ़तवा लगाना नहीं था। मानी भाई भी एक आलिम है, माशाल्लाह, वो इस चीज़ को समझते हैं कि भाई अगर किसी गुनाह से रोकने के लिए कोई ऐसी हदीस सुनाई जाए जो कि वईद हो, या जो जिस हदीस में वईद बयान की गई हो या उस गुनाह की बुराई बयान की गई हो, तो वो किसी की इस्लाह की गर्ज से होती है। मिसाल एक, अगर आलिम किसी को चोरी करने से रोकने के लिए ये कोई चोर की कोई सज़ा सुना रहा है, हदीस सुना रहा है जिसमें चोर की सज़ा बयान की गई है, या उसको कितना बड़ा अज़ाब मिलेगा अगर वो चोरी करेगा, तो इसका हरगिज़ भी ये मतलब तो नहीं है कि वो उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है या वो उसके ऊपर कुफर का फतवा लगा रहा है। भाई मैं एक हदीस सुना रहा हूँ, इस्लाह की खातिर सुना रहा हूँ भाई। मैं, अगर आपको अल्लाह माफ़ करे, मेरा मकसद अल्लाह माफ़ करे कोई कुफर साबित करना होता या काफिर कहना होता, अल्लाह माफ़ करे, या कोई ऐसा फतवा लगाना होता, तो अगले ही दिन एसएनएस पे मैं क्यों आपको सलाम करता? मैं तो सलामती के लिए हाथ बढ़ा रहा हूँ, रहमत की दुआ दे रहा हूँ ना, सलामती की। तो मैं आपको मुसलमान ही समझता हूँ और अभी भी समझता हूँ, आइंदा भी समझूंगा। आप मुसलमान हैं, मुझसे अच्छे आपके अमाल होंगे भाई, मैं आपसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ। लेकिन मैं आप उसको फतवे की बुनियाद के ऊपर ले आए कि मैंने अल्लाह माफ़ करे आप पे कुफर का फतवा लगा दिया, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि भाई अगर इस बात से आपका दिल दुखा है तो मेरी तरफ से माजरत है, और मैं वहाँ आके गले मिल के भी माजरत
करूंगा दोबारा वंस अगेन। तो ये बात भी आई गेस कि क्लियर हो गई होगी जो उस वीडियो में गलत फहमी हुई कि मैंने जो है ना कि उनको एक कुफर का फतवा मैंने उनके ऊपर लगा दिया, हरगिज भी नहीं। मैंने एक बात अपनी समझाने के लिए कि यार आइंदा ऐसी कोई बात ना हो कि कोई आपने बात सुनी और वो आपने आगे पहुंचा दी। तो या तो आप उस बात को ओन करते हो तो आप दलील के साथ दो, आगे बात बताओ कि हाँ भाई मैंने खुद देखा है नुमान को लगाते हुए, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। या मैंने ये किया है कि भाई फला फला बंदे ने वो देखा है और उसने मुझे बताया, वो बंदा गवाह है, या मैं साबित कर सकता हूँ। अगर इस किस्म की बात हो तो ठीक है भाई, ये सुनी सुनाई में नहीं आएगी। भाई आपके पास प्रूफ है, अगर प्रूफ नहीं है तो उस बात को वहीं दफन करना चाहिए था, मुझ तक बतानी नहीं चाहिए थी ये बात, मुझ तक भी नहीं आनी चाहिए थी ये बात, ये पहले ही दफन कर देनी चाहिए थी। अगर आप उस बात में बिलीव नहीं करते, अगर आप उसमें बिलीव करते हो, आप मुझे भी बता रहे हैं और आप जो है वो आगे से दलील भी पेश कर रहे हैं कि यार वरना तुम खुद बताओ 4-6 महीने में ऐसे रिजल्ट्स कैसे आ जाते हैं जो 1.5 से 2 साल में आ रहे हैं नॉर्मली। तो खैर ये बात आपने बखूबी समझ ली, ये सारा मसला था। अब आ जाएंगे भाई हम सिम्बा वाले मसले पे, जो कि पूरी आवाम ये समझती है क्योंकि उनकी उस वीडियो में यही थीम क्रिएट की गई कि मैंने उठवाए वहां से जानवर। ठीक है, तो उसके लिए मैं जो हूँ वो मुश्तबा भाई से सवाल करूंगा और वो उस सवाल का जवाब एक मैसेज के अंदर दे देंगे, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में उनके जानवर थे, उन्होंने शिफ्ट कराए, क्यों करवाए, क्या वजह थी, क्यों अनसेटिस्फाई हुए, किस बछड़े पर अनसेटिस्फाई हुए, आया सिम्बा था या कौन था, वो सारी बातें मैं भी आगे क्लिप अटैच कर रहा हूँ, उसके अंदर आप देख लेंगे। एक बात और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जितनी भी मैंने बातें की हैं इसका हरगिज भी मकसद मानी भाई को रुसवा करना नहीं है। जैसे मैं रुसवा हुआ हूँ इस वक्त, मैं पूरी ऑडियंस के सामने मुझे झूठा भी दिखा दिया गया, मुझे एहसान फरामोश भी दिखा दिया गया, मुझे पता नहीं कौन कौन सी छोटी मोटी गलतियां गिनवा के मेरी क्या एक इमेज क्रिएट की गई है। मैं वो नहीं करना चाहता, मैं दोस्ती करना चाहता हूँ वंस अगेन। मैं आऊँगा और मैं यहाँ तक मुश्तबा भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि सिम्बा, जो कि उन्होंने मुझे कहा हुआ है पिछले 2-3 महीने से जब से मेरे पास है कि उसको आपने दिखाना नहीं है, हाइड करके रखना है, जब मैं आऊँगा तभी आपने उसको अनहाइड करना है, मैं आके उसको रिवील करूँगा अमेरिका से जब मैं कराची आ जाऊँगा तो मैं उनसे अब रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इसको एक गुड जेस्चर के तौर पर एक उसके लिए कि मानी भाई की उससे बेइंतहा मोहब्बत है, उन्होंने 2 साल उसको पाला है। सिम्बा को मैं कोशिश करूँगा कि मानी भाई के हाथों रिवील करवाऊँ, चाहे वो मेरे चैनल पे करें, अपने चैनल पे, जहाँ पे भी करें। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जिस दिन सिम्बा को हम रिवील कर रहे हों उस दिन मैं मानी भाई को इनवाइट करूँ, मानी भाई मेरे फार्म पर आएँ और वो अपने हाथ से जो है ना वो सिम्बा को ऑडियंस के आगे रिवील करें। ये मेरी एक छोटी-सी एक वो रहेगी एज़ अ गुड जेस्चर, मोहब्बत को दोबारा कायम करने के लिए। अब ये है कि मैं मुश्तबा भाई से वो क्लिप ले लेता हूँ, उनसे बता देता हूँ भाई ये चीज़ें हैं, सिम्बा के मुतालिक जो भी बातें थी वो आप बराए मेहरबानी बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज्तबा है। आप लोग मुझे सिम्बा और अबगीना के ओनर के हवाले से जानते हैं। ये वॉइस मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मानी भाई के चैनल पे उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा किया। उन्होंने जो तज़किरा किया मेरे हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने एंड से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। और कोई भी बात करने से पहले मैं ये पहले कहना चाहता हूँ कि मेरे इस वॉइस को रिकॉर्ड करने की हरगिज़ कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं मानी भाई या समीर भाई या उनकी किसी और टीम के किसी और मेंबर को गलत साबित करना चाहता हूँ या रुसवा करना चाहता हूँ या मेरा कोई और गलत मकसद बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं सिर्फ चूँकि ये दूसरी बार पब्लिकली मेरे जानवरों को और मेरा तज़किरा हुआ है तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जो परसेप्शन आया वो उस तरह नहीं है। कुछ भी बात करने से पहले मैं ये बात और कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे इस वॉइस मैसेज से मानी भाई, समीर भाई या किसी और की किसी किस्म की छोटी मोटी मेरे किसी भी लफ्ज़ से दिल आज़ारी होती है तो मैं पेशगी उसके लिए माज़रत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैं सिर्फ अपने एंड से, चूँकि मेरा वीडियो में तज़किरा हुआ तो मैं अपने एंड से चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सिम्बा के हवाले से बड़ा तफसीली तज़किरा हुआ मानी भाई की वीडियो के अंदर और इसमें कोई शक नहीं है। जो भी उन्होंने जो बात बोली कि सिम्बा ने मैंने उनसे ये बात बोली है कि सिम्बा ने मेरे शौक़ को बढ़ाया है और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया सिम्बा मेरे शौक़ को, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी मैंने कोई जानवर 2 साल पाला ही नहीं, 1 साल से ज़्यादा पाला ही नहीं है। शायद मैं सिम्बा को पिछले साल कुर्बान कर देता लेकिन मेरे दिल में आई कि नहीं यार इसको मैं 1 साल और आगे लेके जाता हूँ
देखते हैं माशाल्लाह, इतना मुझे मतलब ये पसंद है, मेरे दिल के इतना ज़्यादा करीब था, मैं उसको 1 साल और आगे लेके गई। ये पहला जानवर है जो कि मैं ज़िंदगी में कभी जो है वो 1 साल से ज़्यादा है पाला है, 2 ढाई साल के करीब इसी पे पलेगा। वीडियो में इस तरह का परसेप्शन गया, एटलीस्ट मुझे गया, कि मेरे डिससेटिस्फेक्शन की वजह, मेरे अनसेटिस्फाई होने की वजह सिम्बा था। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा हरगिज़ नहीं था। सिम्बा मेरी डिससेटिस्फेक्शन की एज सच कोई ख़ास वजह नहीं था। मेरे डिससेटिस्फेक्शन की असल वजह मेरे बाकी जानवर थे, जिनमें असवद, काजू, राजू और कैप्टन थे। और इन तीनों में भी, इन चार में भी मे बी मेनली तीन थे, असवद, राजू और कैप्टन। जो मेरी डिससेटिस्फेक्शन या मेरी जो कंसर्न्स मेरे शुरू होते हैं, वो मेरे शुरू होते हैं इस पिछली वाली बकरीद ईद के बाद से। लेकिन मेरी एक हमेशा से एक बुरी आदत समझ लें कि मैंने कभी शिकायत नहीं करता हूँ। मैंने कभी शिकायत नहीं करी, इस बात की मानी भाई गवाही देंगे। और यही बेसिकली उनका एक असल मुद्दा है कि यार आपने तो कभी शिकायत ही नहीं करी। मैंने कभी शिकायत नहीं करी। एक कैप्टन था जो पुरानी जगह पे पल रहा था, जो कि मैंने मानी भाई के फार्म पे शिफ्ट करवाया। और मानी भाई के फार्म पे शिफ्ट करवाने की वजह ये थी कि मानी भाई के फार्म की पलाई से मैं सेटिस्फाई था। लेकिन ईद के बाद से जो सिलसिला कुछ शुरू हुआ कि 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, मुझे जानवरों में कुछ ऐसी खास प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन देन अगेन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मानी भाई, मैं मेरे दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि यार कोई कोई कमी कोताही अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मानी भाई की वजह से हो सकती है। मेरे दिल में यही था कि यार ठीक है, 2-3 महीने में नहीं आई, जो भी प्रोग्रेस आ रही थी पहले वो नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, 2-3 महीने बाद आ जाएगी, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अक्टूबर के अंदर इनका वज़न होता है, अक्टूबर के अंदर इनका वज़न होता है। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ, जब मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं मज़ीद आगे देखता हूँ, वेट करता हूँ जानवरों के अंदर चेंज आ जाए, जानवरों के अंदर चेंज आ जाए। लेकिन मुझे जानवरों के अंदर कोई इतना खातिर ख्वाह चेंज नहीं नज़र आता, स्पेशली असवद में, कैप्टन में और राजू में। उसके बाद जनवरी 21 को आज तक कभी मैंने कभी, मानी भाई इस बात की गवाही देंगे, मैंने कभी वज़न का मुतालबा नहीं किया, कभी नहीं किया। जनवरी 21 को मेरे भाई लोग जाते हैं, मैं उनको स्पेशली बोलता हूँ कि यार मेरे जानवरों का वज़न करवाना। और इस वज़न करवाने की वजह ये थी कि मुझे प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। अब इस बात पे बहस हो सकती है कि वज़न कोई पैमाना होता है, वज़न कोई पैमाना नहीं होता। मैं एक छोटा मोटा सा शौकीन हूँ, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे जानवर सामने से नज़र नहीं आ रहे, तो वज़न अगर मैं करवा लूँगा, तो वज़न में अगर पूरे आ जाते हैं या वज़न सही आ जाता है तो मेरी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनका वज़न हुआ तो मेरे वो जानवर जो कि फुल फ्लैश पलाई पे चल रहे थे, जिसमें दूध, मक्खन, डबल वंडा, घी, ये वो सारी चीज़ें चल रही थी, उनकी 3 महीने की, 4 महीने की, 3 महीने की एवरेज निकल रही है 8 kg। और कैप्टन की, जब से इनके फार्म पे आया था, मानी भाई के फार्म पे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, समीर भाई ने अपने हाथ से वज़न किया था, उसका 480 kg था। 21 जनवरी को उसका वेट आता है 545 kg, जो कि ऑलमोस्ट 9 सवा 9 kg की बनती है। तो मैं बड़ा डिसहार्ट होता हूँ कि ये मैं अपने जानवरों को सब कुछ चला रहा हूँ, अपने जानवरों को मैक्सिमम अच्छी से अच्छी पलाई दिलवा रहा हूँ, उसके बावजूद 9 सवा 9 kg, 8 kg, मुझे नहीं पता कि लोगों को क्या लगता है, लेकिन मेरे हवाले से बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था ना। ये कोई 6 दांत के या 8 दांत के खस्सी, 20-20 मन के या 15-15 मन के जानवर नहीं थे। ये 2 दांत के बच्चे थे, कोई अस्वद 4 दांत का था। ये बढ़ती हुई उम्र होती है मेरे हिसाब से, जितना मेरा छोटा मोटा अदना सा तजुर्बा है। मैं और भी जगहों पे जहाँ जानवर पलवाता हूँ, मैं मुजम्मिल की बात नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता, मैं एक जगह और पंजाब में जानवर पलवा रहा था साइमल्टेनियसली, तो उधर इतना नस्ली जानवर भी नहीं था। और शायद उतनी ज़्यादा चीज़ें भी मैं नहीं खिलवा रहा था जितनी मैं मानी भाई के पास खिलवा रहा था। तो वो वहाँ पर जानवर मुझे बड़ी अच्छी ग्रोथ दे रहे थे, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छी ग्रोथ दे रहे थे। तो मतलब मैं बहुत बहुत मतलब यानी कि मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि यार कि मैं हर चीज़ अपने जानवरों को खिलवा रहा हूँ, नस्ल में भी सही थे, तो किसी एक जानवर में अगर ऐसे हो जाता तो कोई मसला नहीं था। लेकिन 3-4 जानवरों में ऐसे चल रहा था, सिम्बा को छोड़ के। तो ये चीज़ जो है वो मेरी डिससेटिस्फैक्शन की वजह बनी। अब मुझे नहीं पता कि
क्या क्या पैमाना होता है, क्या नहीं पैमाना होता। मेरे लिहाज से वेट एक बहुत बड़ा पैमाना है। 8 kg की ग्रोथ, 9 kg की ग्रोथ, एवरेज मेरे हिसाब से 2 या 4 दांत के जानवरों की 6-6 मन के लाइव वेट में जो है, जो 7-7 मन लाइव वेट में, मेरे ख्याल में अनएक्सेप्टेबल है। मेरे सारे जानवर उसके ऊपर थे, 50-50 हज़ार के करीब उनके पैकेजेस थे। उसके बावजूद मुझे एक प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही थी अपने जानवरों के अंदर, लेकिन मैं थोड़ा टाइम वेट करता रहा। ये मेरे डिससेटिस्फैक्शन की वजह बनी, और ये 21 जनवरी को वेट हुआ था। और 21 जनवरी से लेके आई थिंक मेरा ख्याल है मैंने 27 या 28 जनवरी को फाइनली मानी भाई को, या 29 जनवरी को फाइनली बताया था। ये 21 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक इतने दिन मुझे लगे सिर्फ ये सोचने में कि मैं मानी भाई को किस तरह बताऊं कि अब मैं उनके पास से अब जानवर हटाना चाहता हूं, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये इतना टाइम मुझे लगा कि किस तरह मैं उनको बताऊं कि वो हर्ट ना हो। मतलब मैं क्या करता, मैं उन जानवरों को ये जानते बूझते मैं अनसेटिस्फाई हो रहते मैं कंटिन्यू करता। मुझे लगा कि मैं खामोशी से यहाँ से अपने जानवर हटा लेता हूँ। शायद ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, मानी भाई से मैं इसके लिए माजरत कर चुका हूँ। कहने का मकसद ये है कि मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी वजह थी मेरे सेटिस्फाई ना होने की। 1 सेकंड के लिए अगर कोई ये सोचे कि उसका जानवर है जो कि वो पाल रहा है 2 साल से या 1.5 साल से, और उस पर वो इतना खर्चा भी कर रहा है, और उसके जानवरों की वेट केजी की जो एवरेज आ रही है वो ये आ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी सेटिस्फाई होगा। ये बड़ी मुश्किल बात है, आई डोंट नो, मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं थी। और ये मैंने मानी भाई को बताई भी थी, मैसेज पे भी और कॉल पे भी। मैं दोबारा से एक बात, क्योंकि सबसे जो 2-4 बड़ी अहम बातें की गई ना, जो कैरेक्टर असैसिनेशन मेरी जिससे की जा रही थी, तो मैं उनको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैंने एक सीक्वेंस में सही से शुरू में नहीं बता सका ना, तो समराइज़ कर रहा हूँ दोबारा से। एक बात ये कि मैंने अगर अल्लाह ना करे आवाम को बेवकूफ़ बोला है, कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तो कभी भी उस चीज़ के ऊपर मैंने जो है ना वो अपना, मेरा मकसद नहीं था, वो मेरा नज़रिया नहीं था। एक बात उस पर मैं आवाम से माफ़ी माँगता हूँ, और मैंने जो मेरे रिज़ल्ट्स हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं, उस चीज़ का सबूत है कि अगर मैं आवाम को पागल बनाने में यकीन रखता, तो आज जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं फार्म पर अल्लाह के करम से, वो आज ऐसे रिज़ल्ट्स नहीं होते, वो कुछ और होते फिर वो रिज़ल्ट्स ना, कि अगर मैं आवाम को पागल बना रहा होता तो। दूसरी बात ये कि जो वीडियोज़ बनाई गई उनका मैंने आपको बता दिया। पहली वीडियो जो मैंने बनाई स्टीरॉयड वाले मामले के ऊपर, वो वीडियो भी मैंने इसलिए बनाई कि मानी भाई की वीडियो पे पब्लिकली जो कमेंट्स आए उनके टीम मेंबर्स की तरफ से मेरे खिलाफ, और मुझे जो कुछ एक कहा गया, तो मजबूरन मुझे वो वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि जो है ज़ाहिरी बात है कि आवाम जो है वो फिर वो मुझसे एक वो समझती कि शायद मैंने मुशर्रफ भाई को काटा है और ये सारी चीज़ें करी हैं और मैंने उनका ब्रेन वॉश किया है। इस वजह से वो वीडियो बनानी पड़ी, और वो मामला मैं प्राइवेटली हल करने की पहले कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन मानी भाई उसके ऊपर बैठने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसलिए भी वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। दूसरी वीडियो जो बनाई है, जो अभी हाल ही में बनाई है, जिसमें दोस्ती का पैगाम दिया है, उसमें भी 2 वजूहात थी। एक पहली वजह ये थी कि मेरी आपकी ऑडियंस जो है वो बार-बार चाह रही थी कमेंट करके कि हम दोनों का कोलैब हो जाए, हम दोनों की दोस्ती हो जाए, तो वो मैंने जो है इस वजह से भी एक वो वीडियो बनाई है ताकि हमारी दोस्ती हो जाए। और मैंने फिर कह रहा हूँ कि उस वीडियो में धमकी नहीं दी है, मैंने उस वीडियो में मोहब्बत का पैगाम दिया है, दोस्ती का पैगाम दिया है। अगर धमकी देनी होती तो मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं बगैर शर्तिया बिला शर्तिया अनकंडीशनली माफ़ करने के लिए तैयार। अगर मुझे बात बढ़ानी होती या कोई धमकी किसी किस्म की देनी होती, तो मैं, मेरी टोन अलग होती, मेरी बात अलग होती। मैं कहता पहले ही आप इस बात पे माफ़ी माँगो, उस पे माँगो, उस पे माँगो। मैंने कोई केस अवाम के सामने नहीं लाया और मैंने बुलाने की सारी चीज़ें बात की थी। वही बात वन्स अगेन, रोको मत, जाने दो। एक डिफरेंट नज़रिए से लोगों ने बाद में आपकी वीडियो के बाद उस चीज़ को देखा, तो लोग वो हुए। और आपकी जो अभी रिसेंट वीडियोज़ आई, जो फर्स्ट ट्रक गडाब की मंडी की मैंने वीडियो डाली और अनलोडिंग की, और शामिर ने, तो उसके बाद जो है आपने एक रोस्टिंग वीडियो बनाई। अब आप 1 लाख मरतबा भी कह लें कि जो है ना आपने मेरी और शामिर की वीडियो नहीं देखी थी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, अगर आप ईमानदारी से बताएं मानी भाई, कि आपको पता नहीं था कि वो आप वीडियो किसके खिलाफ बना रहे हैं। जो आपने मेरी और शामिर की रोस्टिंग की कि फर्स्ट ट्रक कहाँ है, फर्स्ट ट्रक की तलाश, ये सारी जो आपने बात की, तो आपको मालूम था, आपने फिर से दोबारा से, हालांकि फर्स्ट ट्रक की अनलोडिंग की वीडियो अगर मैंने दिखाई, तो मैंने उसके अंदर कोई आप पे टोंट तो नहीं मारा ना उस वीडियो के अंदर। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अचानक मानी भाई को ये बात क्यों बुरी लगी।
ठीक है। और दूसरी बात, फिर उसके बाद आप लोग जब टंडो आदम गए तो उस वीडियो के अंदर जो है वो आपके टीम मेंबर्स जो है वो मुझे कह रहे हैं कि भाई ये देख लो इतने बंदे हैं, और जो है वो उसामा भाई कह रहे हैं कि सोच समझ के पंगा लेना। फिर गधे की मंडी में जाके आप बोल रहे हैं उसामा भाई के कराची में जो है वो दो गधे हैं जो पहला ट्रक लेकर आए थे, तो उस पर आप हंस रहे हैं, उस चीज को आप ऑन कर रहे हैं, उस चीज को आप ऑन एयर कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप बताएं, ये चीजें पब्लिकली जो मैसेज जा रहा है ये सही जा रहा है पब्लिक मैसेज, ये भी तो गलत ही जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं तो इस मामले को खत्म करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए कोई बात तो करनी थी ना। जब प्राइवेटली मास्टर अहमद साहब ने आपको फोन किया मेरे हवाले से कि यार मैं मुजम्मिल को ले आता हूँ, माफी मंगवा लूंगा, मैं बात करवा देता हूँ, आपने उनसे माजरत करी कि नहीं मैं तैयार नहीं हूँ, या जो भी आपने अपने उनके सामने वो रखी शराइत के इन बातों पे, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, खुद से नहीं मांगेगा, तब तक मैं नहीं करूंगा, या जो भी आपकी उनकी कन्वर्सेशन हुई, आप जानते हैं वो जानते हैं। इसके अलावा मिनहाज भाई ने कोशिश करी, अर्रहमान वाले कैटल फार्म वाले मिनहाज भाई जो है, मेरा आपका वो हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, वो कोशिशें भी नाकाम रहीं। और फार्मर्स ने और लोगों ने की। तो जब प्राइवेटली एक मामला हल नहीं हो रहा था तो पब्लिकली उसको लाना एक मजबूरी बन गया था, और मैं बड़े सहल अंदाज में, प्यारे अंदाज में लेकर आया हूँ। मानी भाई यकीन करें, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, इस बात को आप जानते हैं। ये फार्म हमारा 1 साल हुआ है खुले हुए, इससे पिछले 6 साल तक मेरा आपका क्या ताल्लुक रहा है, मैंने किन किन सिचुएशंस में मैं आपके साथ खड़ा रहा हूँ, आप इस चीज़ की गवाही देंगे। मैं किसी पुरानी बात को अब कुरेदना नहीं चाह रहा, कोई पुरानी हमारी जो पर्सनल दोस्ती रही, एक जो ताल्लुकात रहे, मैं उस चीज़ में कुछ भी नहीं जताऊंगा, कोई अपना एहसान नहीं जताऊंगा, कुछ नहीं जताऊंगा। आप जानते हैं, अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। ठीक है। आप बराए मेहरबानी वंस अगेन, आज भी मैंने जो बातें की हैं, मुझसे इंसान होने के नाते मुमकिन तौर पे उसमें कुछ ऐसी बातें भी मेरे मुंह से निकली होंगी अपने बात को साबित करने के लिए, कि जो शायद आपकी दिल आज़ारी कर कर चुकी हों वो बातें। मैं फिर से वंस अगेन उन बातों पर भी पब्लिकली माजरत कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मेरे भाई आपके फार्म पर आऊँगा, गले मिलूंगा। इस वीडियो को भी बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, नेगेटिवली ना लिया जाए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना मजबूरी बन गया था, क्योंकि आवाम इस टाइम पर आपकी उस वीडियो के बाद जितनी मुझे हेट दे रही है और एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हो गया है, उसको क्लियर करने का एटलीस्ट मैं हक रखता हूँ, वो चीज़ मैंने की है। बहुत लंबी बात हो गई, बहुत माजरत, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच।